हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का बलास्ट कोचिंग क्लासेस में। बलास्ट कोचिंग क्लासेस की तरफ से क्वेश्चन बैंक की एक सीरीज़ दी जा रही है जो कि 10th और 12th के लिए है, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए है। इसमें हम लोग इस वीडियो में हम लोग सोशल साइंस देख रहे हैं 10th क्लास का इंग्लिश मीडियम। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक और कमेंट करना। अगर आप 10th क्लास में हो तो 10th क्लास के लिए हमने और भी सीरीज़ बहुत सारी दे करके रखी हुई हैं, जैसे 10th क्लास फुल सॉल्यूशन क्वेश्चन बैंक, एक सीरीज़ ये हो गई। दूसरी 10th क्लास क्वेश्चन बैंक एमपी बोर्ड, और एक और सीरीज़ है 10th क्लास के लिए 10th क्लास परीक्षा बोर्ड 2022। ठीक है, तो ये सारी सीरीज़ आपको देख लेनी है। एक और सीरीज़ ये रही 10th क्लास परीक्षा वो 2022। और एक और हम लोग लाइव स्ट्रीमिंग भी करते हैं हर संडे को शाम को 6:30 पे, जिसमें आप आपके डाउट्स ले सकते हो और जो भी मतलब करंट इन्फॉर्मेशन होती है एमपी बोर्ड से रिलेटेड वो सारा डिस्कशन करते हैं। तो हर संडे को शाम को 6:30 बजे आप ज़रूर हमारे साथ कनेक्ट करना, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे और भी आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन उसमें एमपी बोर्ड से रिगार्डिंग मिल जाएगी। ये वीडियो की बहुत ज़्यादा डिमांड थी, तबीयत ख़राब होने की वजह से भी मैं बना रहा हूँ। अगर बीच बीच में कहीं पे खांसी वांसी आ जाए तो आप सब लोग एडजस्ट करते जाना। ऐसा मत सोचना कि नहीं सर को तो खांसी आ रही, कोरोना हो गया, वीडियो लास्ट तक देखनी ही नहीं है, नहीं तो हमें हो जाएगा। वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा। चलो हम स्टार्ट करते हैं जोक सपाट। ये जो क्वेश्चन बैंक की सीरीज़ है आपको इसलिए दी जा रही है क्योंकि इसमें हम लोग ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन बताएंगे, जो कि हमारा 80 मार्क्स का पेपर होने वाला है हमारा सोशल साइंस का, जिसमें से 40% हमारे ऑब्जेक्टिव आएंगे और 40% अगर हम 80 का निकालें तो 32 मार्क्स का होता है। यानी आपको पास होने के लिए 28 नंबर चाहिए और टोटल मार्क्स आपको 32 मिलेंगे ऑब्जेक्टिव से। तो अगर आप अच्छे से ऑब्जेक्टिव ही कर लेते हो तो आप पास हो जाओगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग हमारा पहला चैप्टर सोशल साइंस का, जिसका नाम है रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। तो पहला क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एबायोटिक रिसोर्स। तो इनमें से एबायोटिक रिसोर्स हमारा कौन सा है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा रॉक्स। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, ब्लैक सॉइल इज मोस्ट यूजफुल फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स। तो इनमें से किस क्रॉप के लिए हमारी ब्लैक सॉइल ज़्यादा यूजफुल होती है, तो आंसर आएगा कॉटन। थर्ड है हमारा, व्हाट परसेंटेज ऑफ द लैंड एरिया इन इंडिया शुड बी कवर्ड बाय फॉरेस्ट। तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, 33%। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा फोर्थ क्वेश्चन। तो फोर्थ है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट टेरेस या स्टेप्ड फार्मिंग इज डन। तो इसका आंसर क्या आएगा हमारा, उत्तराखंड। नेक्स्ट है हमारा पांचवा, टाइडल एनर्जी इज नॉट अ रिसोर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, तो ये आएगा रिप्लेसेबल एनर्जी। इसके बाद में नेक्स्ट आएगा सिक्स वाला, द रिजर्व्स ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग नेचुरल रिसोर्स आर लिमिटेड। तो इनमें से कौन सा रिजर्वायर नेचुरल में लिमिटेड है, तो ये आएगा मिनरल ऑयल। सेवंथ है हमारा, विच कमीशंस इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, तो ये हो जाएगा हमारा सेवंथ का ब्रंडेड लैंड कमीशन। इसके बाद में नेक्स्ट है हमारा एट्थ, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डिजर्ट सॉइल इज फाउंड। तो इसका आंसर क्या आएगा, राजस्थान। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा फिलिंग द ब्लैंक्स। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, आयरन ओर इज अ टाइप ऑफ रिसोर्स। तो ये हमारा कैसा है, एबायोटिक रिसोर्स है या अबायोटिक रिसोर्स है। सेकंड है हमारा, द लैंड विच इज नॉट कल्टिवेटेड इज कॉल्ड लैंड। तो ऐसे को हम क्या बोलते हैं, बैरन लैंड। थर्ड है हमारा, ब्लैक सॉइल इज ऑल्सो कॉल्ड सॉइल। तो ऐसी सॉइल को हम क्या बोलते हैं, रैगूर। फोर्थ है हमारा, ओनली अबाउट परसेंटेज ऑफ द टोटल एक्यूमुलेशन एरिया ऑफ इंडिया कैन बी कल्टिवेटेड। तो इसका आंसर क्या आएगा, 54%। नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ, द लैंड एरिया ऑफ 43% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द कंट्री इज एरिया। तो ये कैसा है, प्लेन है हमारा। कितना परसेंटेज, 43 कंट्री का टोटल एरिया प्लेन है। नेक्स्ट है हमारा डेवलपिंग कंट्रीज। तो डेवलपिंग कंट्रीज कौन सी है, इंडिया। नेक्स्ट है डेवलप्ड कंट्री। तो जो डेवलप्ड कंट्री है वो कौन सी है, अमेरिका। थर्ड है हमारा लद्दाख। तो लद्दाख हमारा कैसा, कोल्ड डिजर्ट है। और फोर्थ है हमारा राजस्थान। तो जो राजस्थान है वो हमारा कैसा है, थार डिजर्ट राजस्थान में ही है। नेक्स्ट है हमारा फॉर्म्ड बाय लावा फ्लो। तो ये क्या बनता है, दक्कन ट्रैप जो है हमारा वो फॉर्म्ड बाय लावा से बनता है, इसके फ्लो से। नेक्स्ट है हमारा, विच इज ट्रू और फॉल्स। पहला है, ओल्ड अलाइवल सॉइल इज कॉल्ड बेंगर लैंड। तो ये हमारा ट्रू है। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, द वर्ड लेटराइड इज डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड लेटर, जिसका मतलब होता है हमारा सेंजामेंट। तो ये भी हमारा ट्रू है।
थर्ड है हमारा सेल्स एंड मेटल्स आर एबायोटिक रिसोर्सेज, तो ये हमारा फॉल्स है। फोर्थ है हमारा इन पंजाब एंड हरियाणा 80% ऑफ द लैंड इज़ कल्टिवेटेड, तो ये हमारा ट्रू है। सबसे ज़्यादा खेती लैंड पे पंजाब और हरियाणा में ही होती है, वो भी 80%। नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ, द एरिया वेयर कल्टिवेटेड हैज़ नॉट बीन डन फॉर 1 एग्रीकल्चर ईयर और लेस इज़ कॉल्ड नॉट सोन एरिया, तो ये हमारा कैसा है, फॉल्स है। उसके बाद में हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। तो अगला है हमारा राइट द आंसर इन 1 वर्ड और 1 सेंटेंस। तो पहला क्वेश्चन है इसका हमारा, व्हाट इज़ द टोटल जोग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया, तो इंडिया का टोटल एरिया कितना है, 32,87,263 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। सेकेंड है हमारा, व्हाट आर द टाइप ऑफ द रिसोर्स ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनिक ओरिजन, तो ये हमारा इसका आंसर क्या आएगा, टू टाइप के रिसोर्स होते हैं अगर हम लोग ओरिजिन के बेसिस के हिसाब से देखें तो। थर्ड है हमारा, वेयर वाज द फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट हेल्ड, तो ये कहाँ पे हुआ था, रियो डे जेरो यानी ब्राज़ील में हुआ था। नेक्स्ट है हमारा फोर्थ, व्हाट परसेंटेज ऑफ द कंट्री एरिया इज़ प्लेटियो एरिया, तो ये कितना है, 27%। फिफ्थ है हमारा, व्हाट इज़ द कलर ऑफ डिजर्ट सॉयल, तो ये कैसा होता है, रेडिश ब्राउन कलर का होता है। उसके बाद में ये हमारे वेरी शॉर्ट टाइप के आंसर है, तो आपको करना है इसमें केवल हम लोग ऑब्जेक्टिव देखने वाले। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, वहाँ पे जाकर के आप इसको कलेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट है हमारा सेकंड, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्स। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका हमारा, चूज द करेक्ट आंसर, जिसमें फर्स्ट हमारा, स्पीसीज फाउंड इन द पर्टिकुलर एरिया अपार्ट फ्रॉम द नेचुरल बाउंड्री आर कॉल्ड, तो ऐसी स्पीसीज को हम लोग क्या बोलते हैं, तो ऐसी स्पीसीज को बोलते हैं हम लोग एंडेमिक। नेक्स्ट है हमारा सेकंड क्वेश्चन, तो सेकंड है हमारा, सरिस्का टाइगर रिजर्व प्रोजेक्ट इज लोकेटेड एट, तो ये हमारा कहाँ पे है, राजस्थान में है हमारा। नेक्स्ट है थर्ड, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट द फर्स्ट रिजोल्यूशन ऑफ जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट वाज पास, तो ये कब हुआ था, कहाँ हुआ था, तो इसका आंसर आएगा ओडिशा। नेक्स्ट है हमारा फोर्थ, द मैन रिसोर्सेज फॉर डिफॉरेस्टेशन इन नॉर्थ ईस्ट एंड द सेंट्रल इंडिया इज, तो इसका मेन कॉज क्या है, तो फोर्स शिफ्टिंग कल्टीवेशन। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट द मैक्सिमम एरिया ऑफ द परमानेंट फॉरेस्ट इज लोकेटेड, तो सबसे ज़्यादा परमानेंट हमारा फॉरेस्ट कहाँ पे लोकेटेड है, तो इसका आंसर आएगा मध्य प्रदेश। उसके बाद में फिलिंग द ब्लैंक्स, तो पहला क्वेश्चन है हमारा फिलिंग द ब्लैंक्स का, हिमालय इज़ अ प्लांट, तो ये कैसा है, मेडिकल या मेडिसिनल प्लांट है। सेकंड है हमारा, द डेंस फॉरेस्ट एरिया इन द इंडिया इज %, तो ये कितना परसेंटेज है, 12.2% है। थर्ड है हमारा, मुंडा एंड संथाल ट्राइब्स इन कोटा नागपुर रीजन वर्शिप एंड कदम्बा ट्रीज हर्ज, तो ये कैसा है, महुआ और कदम्बा के ट्रीज यहाँ पे होते हैं, जिसको हम लोग कदम भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्या है फोर्थ, बांधवगढ़ नेशनल पार्क इज़ लोकेटेड इन स्टेट, तो ये कौन से स्टेट में है, बांधवगढ़ मध्य प्रदेश में है। फिफ्थ है हमारा, द टाइगर रिजर्व इन वेस्ट बंगाल इज़ ग्रेव डेंजर ड्यू टू द माइनिंग ऑफ डोलामाइट्स, तो डोलामाइट्स के माइनिंग से हमारा जो इसमें बॉक्स लिखा हुआ है, पर जो बक्सर का टाइगर रिजर्वायर है वो हमारा कैसा है, डेंजर जोन में है। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा, मैच द करेक्ट प्लांट, तो पहला है हमारा ब्लैक बक, तो ये हमारा किसको मैच करेगा, थ्रीटेंड को। नेक्स्ट है हमारा एशियन एलिफेंट, तो एशियन एलिफेंट हमारा किसको मैच करेगा, तो वोलुनेवर को। थर्ड है हमारा अंडमान वाइल्ड बुअर, तो ये हमारा किसको मैच करेगा, तो एंडेमिक को। नेक्स्ट है हमारा हिमालय ब्राउन बियर, तो ये हमारा किसको मैच करेगा, रेयर। और लास्ट है हमारा पिंक हीड डक, तो ये किसको मैच करेगा, बैनिस्ड को। उसके बाद में राइट द ट्रू और फॉल्स, तो ऑल, फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, ऑल अदर ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन फॉरेस्ट, तो ठीक है, सारे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो हमारे फॉरेस्ट के ऊपर डिपेंड करते हैं, ये राइट है। सेकेंड है, द वाइल्ड लाइफ एक्ट ऑन इंडिया वाज एनेक्टेड इन 1972, तो ये भी हमारा ट्रू है। थर्ड है हमारा, पेरियार टाइगर रिजर्व प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ केरला, तो ये भी हमारा सही है। फोर्थ है हमारा, सुंदरवन नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन उत्तराखंड, तो ये हमारा फॉल्स है। फिफ्थ है हमारा, रिजर्व फॉरेस्ट आर कंसिडर्ड द मोस्ट वैल्यूएबल, तो ये भी हमारा ट्रू है।
उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम। तो ये आंसर इन वन वर्ड और वन सेंटेंस। तो पहला क्वेश्चन है विच इज़ द फास्टेस्ट मैमल लिविंग ऑन लैंड। तो ये कौन सा क्या आएगा इसका आंसर, लियोपार्ड। सेकंड है हमारा व्हाट परसेंटेज ऑफ द इंडिया नेशनल वाटर एरिया इज पॉल्यूटेड। तो कितना है, ऑलमोस्ट 70%। थर्ड है हमारा व्हाट इज श्यू एंड ब्राउन्स रिलेटेड। तो ये किससे है, शिफ्टेड से या शिफ्टिंग से रिलेटेड है। नेक्स्ट है हमारा फोर्थ हु इज़ द कंसिडर्ड टू बी द मैन कल्प्रिट ऑफ इन्वायरमेंटल डिस्ट्रक्शन इन डेवलपिंग कंट्रीज। तो इसका आंसर क्या आएगा हमारा, इंडस्ट्रियलाइजेशन से। फिफ्थ है हमारा नेम द मूवमेंट कैरीड आउट बाय द फार्मर इन टेहरी। तो टेहरी में कौन सा मूवमेंट चला था, तो ये चिपको आंदोलन यानी चिपको मूवमेंट चला था। उसके बाद में नेक्स्ट है वेरी शॉर्ट टाइप के आंसर, तो ये आपको करने हैं। नेक्स्ट हमारा थर्ड चैप्टर वाटर रिसोर्स। इसका पहला क्वेश्चन है चूज द करेक्ट आंसर, जिसमें फर्स्ट है ऑन विच रिवर इज हीराकुंड डैम बुल्ड। तो जो हीराकुंड बांध है वो कहाँ पे है, महानदी के ऊपर बना हुआ है। सेकंड है हमारा सरदार सरोवर डैम इज बुल्ड ऑन विच रिवर। तो जो सरदार सरोवर डैम है वो कहाँ बना हुआ है, नर्मदा नदी के ऊपर बना हुआ है। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा थर्ड क्वेश्चन। तो ये विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर डज नॉट हैव अ मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट। तो किसके पास मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट नहीं है, तो इसका आंसर आएगा यमुना। नेक्स्ट है फोर्थ विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर। तो इसका आंसर क्या आएगा, रेन से भी मिलता है, ग्राउंड वाटर से भी मिलता है और ग्राउंड फ्लोर पे भी मिलता है, तो ऑल ऑफ अबव। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट फॉर अबाउट 22% ऑफ द टोटल इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस इन इंडिया टुडे। तो इसका आंसर क्या आएगा, हाइड्रो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होती है उससे टोटल 22% एनर्जी इंडिया की प्रोड्यूस की जाती है। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा मैच द कॉलम। तो पहला है हमारा गांधी सागर डैम, तो ये किसको मिलेगा, ये चंबल रिवर के ऊपर बना हुआ है। नेक्स्ट हमारा नागा अर्जुन डैम। तो ये तो नाम से ही समझ में आ रहा है, नागा अर्जुन यानी जो अर्जुन को रिलेट करते हुए नदी होगी। तो ऐसा हमारा कौन सा, अर्जुन और कृष्ण जी मैच करते हैं, तो ये हमारा कौन सा, कृष्णा रिवर है। थर्ड है हमारा आर्टिफिशियल लेक। तो आर्टिफिशियल लेक कहाँ पे, भोपाल की जो लेकों की नगरी कहा जाता है, जो लेक होती है उसकी नगरी, और सबसे बड़ा तालाब जो है भोपाल का वो आर्टिफिशियल लेक सबसे बड़ी है। नेक्स्ट है हमारा नर्मदा बचाओ आंदोलन। तो जो ये जो नर्मदा बचाओ आंदोलन है या जो नर्मदा बचाओ मूवमेंट है वो हमारा कौन सा, नर्मदा रिवर को रिलेट करेगा। नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ वाला, तो ब्रीवमेंट ऑफ द बिहार। तो ये हमारा कोसी रिवर को कहा जाता है ब्रीवमेंट, यानी जो बिहार का शोक है वो कौन सी नदी को कहा जाता है, कोसी को। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा विच राइट द शॉर्टेस्ट ट्रू और फॉल्स, राइट द सॉर्टिंग ट्रू और फॉल्स। पहला क्वेश्चन है हमारा ओशियन वाटर इज फ्रेश वाटर। तो ये गलत है क्योंकि इसमें सॉल्ट बहुत ज़्यादा होता है। सेकंड है द कावेरी रिवर डिस्प्यूट इज अ डिस्प्यूट बिटवीन द स्टेट ऑफ कर्नाटका एंड तमिलनाडु। तो ये ट्रू है। सेकंड है हमारा सरदार सरोवर डैम वाज बुल्ड ऑन द ताप्ती रिवर इन गुजरात। तो ये गलत है, गुजरात में ही है पर नर्मदा नदी के ऊपर है। फोर्थ है हमारा इन एंशियंट इंडिया ड्यूरिंग द टाइम ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य डैम लेक एंड द इरिगेशन सिस्टम वर बुल्ड ऑन द लार्ज स्केल। तो ये हमारा कैसा ट्रू है। फिफ्थ वाला हमारा पंडित जवाहरलाल नेहरू कॉल्ड द डैम्स टेम्पल ऑफ द मॉडर्न इंडिया। तो ये ट्रू है क्योंकि ये फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे और इन्होंने सबसे ज़्यादा पंजाब और हरियाणा के आसपास जो हमारी नहरें बहती हैं उन लोगों को उनको डेवलप करवाया। उसके बाद में नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, राइट द आंसर इन वन वर्ड और वन सेंटेंस। पहला है व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल इलेक्ट्रिकली इन इंडिया इज ऑब्टेन फ्रॉम द हाइड्रो पावर। तो हम ऊपर पढ़ चुके हैं कि 22% हाइड्रो पावर से इंडिया में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। उसके बाद में नेक्स्ट है विच डैम हैज़ बीन बुल्ड इन सतलज मीन्स बेसिस इन इंडिया। तो ये कौन सा है, भाखड़ा और नंगल डैम जो है वो हमारा सतलज के ऊपर है। नेक्स्ट हमारा थर्ड विच रिवर इज कॉल्ड द मॉर्निंग ऑफ बंगाल। तो मॉर्निंग ऑफ बंगाल के नाम से कौन सी नदी को जाना जाता है, तो ये हमारी कोसी नदी। उसके बाद में नेक्स्ट है फोर्थ इन विच स्टेट इज़ द कोयना डैम लोकेटेड। तो ये डैम हमारा कहाँ है, महाराष्ट्र में है। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ सरदार सरोवर डैम प्रोजेक्टेड इन अ जॉइंट प्रोजेक्ट ऑफ हाउ मैनी स्टेट। तो ये कितने स्टेट का है, 4 स्टेट का जॉइंट प्रोजेक्ट है। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा सिक्स क्वेश्चन, राइट एनी वन ऑब्जेक्टिव ऑफ द मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट। तो ये इसका आंसर हमारा क्या आएगा, फ्लूइड
प्री रिजर्वेशन और इरिगेशन, इसका क्या आएगा, मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट होते हैं। उसके बाद में फोर्थ चैप्टर है हमारा एग्रीकल्चर, जिसका पहला क्वेश्चन है हमारा चूज द करेक्ट आंसर। तो फर्स्ट है हमारा which of the following represent that farming system in which only one crop is grown in a long and wild area। तो ये कौन सी कहलाएगा, प्लांटेशन एग्रीकल्चर का ये टाइप है। नेक्स्ट है हमारा सेकंड which of the following is a रबी क्रॉप। तो इनमें से रबी क्रॉप हमारी कौन सी होती है, तो इसका आंसर आएगा वीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा which of the following is लेग्यूमिनियस क्रॉप। तो ये कौन सी क्रॉप होती है, तो इसका आंसर आएगा पल्सेस यानी दाल वाली। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा फोर्थ क्वेश्चन हाउ मच पॉपुलेशन ऑफ द इंडिया इज इंगेज इन एग्रीकल्चर कल्टिवेटेड। तो इसका आंसर क्या आएगा हमारा, तो ये हो जाएगा 2/3 जो पार्ट है वो इंडिया का किस पे डिपेंड करता है, एग्रीकल्चर पे। उसके बाद में फिफ्थ क्वेश्चन हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मैन फूड ग्रेन क्रॉप ऑफ इंडिया। तो इसका आंसर क्या आएगा, राइस। उसके बाद में नेक्स्ट है राइट बाय द ट्रू और फॉल्स या शूटिंग ट्रू और फॉल्स। पहला हमारा प्लांटेशन ऑफ टी कॉफ़ी एंड रबर एटसेट्रा इज डन बाय द एग्रीकल्चर। तो ये सही है। नेक्स्ट है हमारा सेकंड इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी ऑन द बेसिस ऑफ 2015 स्टैटिस्टिक्स। तो ये सही है। थर्ड है हमारा कॉटन एंड जूट एंड नेचुरल सिल्क आर द फाइबर क्रॉप ग्रोथ इन इंडिया। तो ये भी हमारा सही है। चौथा है हमारा इंडिया एग्रीकल्चर प्रोवाइड लाइवहुड टू 60% ऑफ द पीपल। तो ये हमारा गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फिफ्थ ग्रोइंग टी बुशेस रिक्वायर्ड अ वार्म मॉइस्ट एंड फ्रॉस्ट फ्री क्लाइमेट थ्रू आउट दिस ईयर। तो ये इसका आंसर क्या है, ट्रू। उसके बाद में नेक्स्ट है विच ऑफ द आंसर राइट द आंसर इन वन वर्ड और वन सेंटेंस। तो पहला है हमारा व्हाट इज़ द बेसिक बेस ऑफ इंडिया पॉपुलेशन। तो ये कहाँ पे बेसिस है, एग्रीकल्चर के ऊपर ज़्यादातर लोग बाग डिपेंडेंट है। नेक्स्ट है सेकेंड इन विच स्टेट ऑफ द कंट्री 2 or 3 क्रॉप्स ऑफ राइस आर टेकन। तो ये कहाँ पे ली जाती है, वेस्ट बंगाल में 2 और 3 मतलब क्रॉप ली जाती हैं इसकी। नेक्स्ट है थर्ड विच इज़ द लार्जेस्ट जूट प्रोड्यूस स्टेट ऑफ इंडिया। तो ये कौन सा है हमारा, वेस्ट बंगाल। चौथा है हमारा व्हाट टाइप ऑफ द एग्रीकल्चर इन डन इन एरिया विथ हाई पॉपुलेशन प्रेशर ऑन लैंड। तो यहाँ पे कौन सी होती है, तो इंटेंसिव एग्रीकल्चर होता है। नेक्स्ट है पांचवा नेम द क्रॉप विच इज़ अ खरीफ क्रॉप इन द नॉर्थ इंडिया एंड रबी क्रॉप इन द साउथ इंडिया। तो ये कौन सा है, सीसैम जो क्रॉप है वो हमारी खरीफ क्रॉप होती है नॉर्थ में और रबी क्रॉप होती है साउथ में। अच्छा, खरीफ और रबी क्रॉप को एक सिंपली हम लोग देख सकते हैं। जो खरीफ क्रॉप होती है वो हमारी खरपतवार से होती है और खरपतवार रेनी सीज़न में आते हैं, यानी रेनी सीज़न हमारी यानी जुलाई से लगा करके 4 महीने या जून से लगा करके 4 महीने में खरीफ। और रबी मतलब होता है हमारा सन। तो सन हमें सबसे ज़्यादा कब पसंद आता है, विंटर में। तो जो विंटर में होती है उसको हम क्या बोलते हैं, रबी क्रॉप। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा वेरी शॉर्ट टाइप के आंसर, तो ये आपको करना है। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ चैप्टर जो है मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेस। इसका पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन मेटलिक मिनरल्स। तो ये नॉन मेटलिक मिनरल्स हमारा कौन सा होता है, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा माइका। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा सेकंड विच स्टेट इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मैग्नीशियम। तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, ओडिशा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा थर्ड, तो ये भी हम देख लेते हैं। तो थर्ड में विच स्टेट प्रोड्यूस अबाउट 52% ऑफ द कंट्रीज कूपर्स। तो इसका आंसर क्या आएगा हमारा थर्ड का, तो ये आ जाएगा हमारा मध्य प्रदेश। उसके बाद में नेक्स्ट है फोर्थ विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ टाइप ऑफ कोल विच इज़ यूज मोर इन कमर्शियल। तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, बिटुमिन्स। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट आ रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी। तो इसका आंसर क्या आएगा हमारा फिफ्थ का, तो ये कैसी हो जाएगी, हमारी एटॉमिक एनर्जी हो जाएगी। उसके बाद में फिलिंग द ब्लैंक्स। तो पहला क्वेश्चन है इंडियाज़ लार्जेस्ट पेट्रोलियम प्रोड्यूस इन ऑब्टेन फ्रॉम द एरिया। तो ये हमारा कहाँ पे है, इंडिया का लार्जेस्ट मुंबई हाई जो है वहाँ पे इंडिया का लार्जेस्ट पेट्रोलियम प्रोड्यूसर है। उसके बाद में सेकंड है हमारा इंडियाज़ लार्जेस्ट सोलर पावर प्लांट इज़ लोकेटेड एट। तो इंडिया का लार्जेस्ट सोलर पावर प्लांट कहाँ है, भुज, यानी ये भुज के पास में है माधवपुर, तो भुज में स्थित है। थर्ड है हमारा द ओल्डेस्ट ऑयल प्रोड्यूसर स्टेट ऑफ इंडिया इज़। तो ये कौन सा है, असम है।
नेक्स्ट हमारा फोर्थ, इंडियाज पोजीशन इन कोल प्रोड्यूसर इज, तो इंडिया की कौन सी पोजीशन है कोल प्रोड्यूसर में, फिफ्थ। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन, एलवीएल डेवलप आर नोन एज, तो इसको हम क्या बोलते हैं, प्लेसर बोलते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट है मैच द कॉलम, तो पहला है हमारा मैच द कॉलम में कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, तो ये हमारा मैच करेगा कोल को। नेक्स्ट है हमारा कूपर, तो कूपर हमारा मैच करेगा बालाघाट को। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा टूथपेस्ट, तो टूथपेस्ट हमारा मैच करेगा टाइटेनियम को। नेक्स्ट हमारा माइका डिपॉजिट, तो ये वाला हमारा मैच करेगा छोटा नागपुर का पठार यानी प्लेटियो। नेक्स्ट हमारा मैग्नीज, तो ये हमारा मैच करेगा उड़ीसा को। उसके बाद में राइट द ट्रू और फॉल्स, तो पहला है हमारा 98% ऑफ द कोल रिजर्व इन इंडिया बिलोंगिंग टू गोंडवाना एरिया, तो ये सही है। सेकेंड है हमारा मिनरल्स ऑफ फाउंड ओनली इन हार्ड फॉर्म, तो ये हमारा फॉल्स है। थर्ड है हमारा कंटिन्यूस माइनिंग ऑफ ओर्स रिड्यूस कॉस्ट, तो ये हमारा फॉल्स है। फोर्थ है हमारा डायमंड वाज फर्स्ट एक्सवेट इन इंडिया, तो हाँ ये सबसे पहले इंडिया में ही पाया गया था डायमंड, तो ये हमारा कैसा है, ट्रू है। उसके बाद में हमारा राइट द आंसर इन वन वर्ड और वन सेंटेंस, तो पहला क्वेश्चन है हमारा टू विच कंट्री इंडिया एक्सपोज मैक्सिमम आयरन ओर, तो कहाँ करती है, जापान और साउथ कोरिया को करती है। नेक्स्ट हमारा सेकंड, इन विच इंडस्ट्री इज द मैक्सिमम यूज ऑफ लाइमस्टोन, तो सबसे ज़्यादा लाइमस्टोन कहाँ पे यूज़ होता है, सीमेंट इंडस्ट्री में। थर्ड है हमारा विच इज़ द फर्स्ट न्यूक्लियर पावर स्टेशन ऑफ द इंडिया, तो ये कहाँ है, तारापुर में। फोर्थ है हमारा व्हाट टाइप ऑफ द मिनरल इन कोल, तो ये आएगा हमारा नॉन मेटलिक एनर्जी मिनरल्स। नेक्स्ट है हमारा शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन आंसर, तो ये आपको करना है। हम लोग चलते हैं अगले चैप्टर की तरफ जो कि है हमारा 6th चैप्टर, और 6 है हमारा सिक्स चैप्टर है हमारा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, तो इसका पहला क्वेश्चन है हमारा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का। चूज द करेक्ट आंसर, विच स्टेट इन इंडिया इज फेमस फॉर कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, तो ये कौन सा है, गुजरात। सेकंड है हमारा द मेन सेंटर ऑफ सिल्क इंडस्ट्री इन इंडिया, तो इसका आंसर क्या आएगा हमारा, मैसूर। थर्ड क्वेश्चन है हमारा विच स्टेट ऑफ द इंडिया इज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, उत्तर प्रदेश। फोर्थ है हमारा वेयर वाज द फर्स्ट जूट मिल एस्टेब्लिश, तो ये हमारी कहाँ पे, कोलकाता में। नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ, विच इज़ द ओल्डेस्ट एंड मेजर इंडस्ट्री ऑफ इंडिया, तो इसका आंसर क्या आएगा हमारा फिफ्थ का, तो ये हो जाएगा हमारा कॉटन एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज ओल्डेस्ट इंडस्ट्री इंडिया की। सिक्स क्वेश्चन है हमारा इन विच स्टेट इज़ द टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी जमशेदपुर लोकेटेड, तो जमशेदपुर हमारा कहाँ पे, झारखंड में है। नेक्स्ट है हमारा सेवंथ, विच मेटल इज़ यूज इन मेकिंग एरोप्लेन यूटेंसाइल एंड वायर्स, तो इसका आंसर क्या आएगा हमारा एल्यूमिनियम। नेक्स्ट है हमारा एट्थ, इन विच स्टेट इज़ द भिलाई स्टील प्लांट लोकेटेड, तो इसका आंसर क्या आएगा हमारा, ये कहाँ पे, छत्तीसगढ़ में है। नाइन्थ है हमारा विच इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन जूट एक्सपोर्ट इन द वर्ल्ड, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, सेकंड रैंक है। उसके बाद में फिलिंग द ब्लैंक्स, तो पहला क्वेश्चन है हमारा इंडिया रिसीव्स अ परसेंटेज ऑफ द टोटल डोमेस्टिक प्रोड्यूसर फ्रॉम अ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, तो ये कितना है, 17.2%। सेकेंड है इंडिया रैंक इन द वर्ल्ड इन शुगर प्रोड्यूसर, तो शुगर का कौन सा कितना प्रोड्यूस होता है, सेकंड रैंक लगती है शुगर प्रोड्यूसर में इंडिया की। नेक्स्ट है हमारा थर्ड क्वेश्चन, द सिंथेटिक टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन गुजरात हैज़ बीन स्टेबलाइज, तो ये गुजरात में कहाँ पे, सूरत में। नेक्स्ट है फोर्थ वाला, पीपल आर एम्प्लॉय इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री, तो टेक्सटाइल में करीब 350 लाख पीपल यानी 350 लाख पीपल हमारे कहाँ पे टेक्सटाइल इंडस्ट्री के एम्प्लॉय हैं। नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ, बोकरो स्टील प्लांट वाज इस्टेब्लिश इन ईयर, तो ये कब इस्टेब्लिश हुआ था, 1972 में। उसके बाद में मैच द कॉलम, तो पहला हमारा ऑयल इंडिया लिमिटेड, तो ये हमारा किसको मैच करेगा, ऑयल इंडिया लिमिटेड, तो ये ऊपर नीचे हो गया है, तो ऑयल इंडिया लिमिटेड हमारा कैसा है, एक जॉइंट इंडस्ट्री है। उसके बाद में सेकंड है हमारा इसका बजाज ऑटो लिमिटेड, तो ये हमारा सेकंड वाला किसको मैच करेगा, तो ये आ जाएगा हमारा
प्राइवेटेड इंडस्ट्री या प्राइवेट इंडस्ट्री। नेक्स्ट है हमारा थर्ड, तो थर्ड है हमारा एग्रो बेसिस इंडस्ट्री। तो ये हमारा कैसा है थर्ड का, तो ये हमारा मैच करेगा एग्रो बेसिस इंडस्ट्री। कॉटन टेक्सटाइल जो है वो एग्रीकल्चर के ऊपर बेस करता है। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा सीमेंट इंडस्ट्री, तो ये बी वाले को करेगा जो कि हमारा लाइमस्टोन है, क्योंकि सीमेंट पूरा लाइमस्टोन से ही चलता है। फिफ्थ है हमारा एयर पोल्यूशन, तो ये एयर पोल्यूशन हमारा क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड जब हमारा ज़्यादा हो जाता है तो उसको एयर पोल्यूशन बोलते हैं। राइट द ट्रू और फॉल्स। और पहला क्वेश्चन है हमारा, टिस्को इज़ द लार्जेस्ट स्टील प्लांट ऑफ द एशिया कंटेंट, तो ये ट्रू है, ये टाटा को ही हम लोग टिस्को बोलते हैं। सेकंड है हमारा, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, तो ये भी हमारा ट्रू है। थर्ड है हमारा, पर्सन्स एंगेज इन टेक्सटाइल वर्क कन्वर्ट रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स, तो ये ट्रू है, सॉरी थर्ड का फॉल्स है। फोर्थ है हमारा, इंडिया एक्सपोर्ट यार्न टू जापान, तो ये हमारा ट्रू है। फिफ्थ है हमारा, द पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री इन टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी यानी टिस्को, तो ये हमारा कैसा है, फॉल्स है। सिक्स है हमारा, द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ शुगर मिल्क इन इंडिया, तो ये हमारा ट्रू है। सेवन्थ नंबर का क्वेश्चन हमारा, रॉ मटेरियल आयरन ओर कोल एंड लाइम आर यूज फॉर मेकिंग फर्टिलाइजेशन, तो ये हमारा फॉल्स है। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा, राइट द आंसर इन वन वर्ड और वन सेंटेंस। पहला है हमारा, ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप इनटू विच क्लास इज़ द इंडस्ट्री डिवाइड, तो ये कितने टाइप से डिवाइडेड है ऑनरशिप के हिसाब से, फोर्थ। सेकंड है हमारा, विच इंडस्ट्री इज़ कॉल्ड बेसिक इंडस्ट्री, तो बेसिक इंडस्ट्री कौन सी हमारी, आयरन। थर्ड है हमारा, नेम एनी टू मेजर सिटीज़ ऑफ कॉटन टेक्सटाइल मैन्युफैक्चर इंडस्ट्री, तो ये कौन सी है, अहमदाबाद और मुंबई। फिर इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फोर्थ, विच सिटी इज़ कॉल्ड मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, तो किसको कहा जाता है, अहमदाबाद को। उसके बाद में ये शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन आंसर है, तो ये आपको करना है। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की। नेक्स्ट है हमारा सेवन्थ चैप्टर, लाइफ लाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी। इसका पहला क्वेश्चन है हमारा, इंडियन रेलवे ट्रांसपोर्ट हैज़ बीन रिकम्प्लीट इनटू ब्लॉक इन हाउ मैनी रेलवेज डिवीज़न, तो इसका आंसर क्या आएगा हमारा फर्स्ट का, तो ये हो जाएगा हमारा 16 डिवीज़न में रेलवेज़ ने अपने ब्लॉक्स को बांट करके रखा है। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा सेकंड, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कनेक्टेड बाय टू रिमोटली लोकेटेड नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, तो इसका आंसर क्या आएगा हमारा, यह आएगा श्रीनगर एंड कन्याकुमारी, तो श्रीनगर से कन्याकुमारी तक इसमें अटैच करके रखा हुआ है। थर्ड है हमारा, विच वन वाज द डेवलप एज द फर्स्ट फॉल इन द गल्फ और कच्छ आफ्टर इंडिपेंडेंस, तो इसका आंसर क्या आएगा हमारा, तो ये कैंडला। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा फोर्थ वाला, व्हेन वाज द नेशनलाइजेशन ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट इन इंडिया, तो इसका आंसर क्या आएगा 1953। उसके बाद में फिफ्थ है क्वेश्चन हमारा, फ्रॉम विच पोर्ट 50% ऑफ इंडियन टोटल एक्सपोर्ट ऑफ आयरन और इज एक्सपोज, तो इसका आंसर क्या आएगा मरमांगो। उसके बाद में नेक्स्ट है फिलिंग द ब्लैंक्स। पहला क्वेश्चन है, मोर देन लाख पर्सन्स आर डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द टूरिज्म इंडस्ट्री, तो इसका आंसर क्या आएगा, तो हाउ मैनी लाख्स, तो करीब 150 लाख यानी 150 लाख पर्सन हमारे डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं किससे, टूरिज्म से। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा सेकंड, द एक्सचेंज ऑफ पीपल बिटवीन स्टेट एंड कंट्रीज इज कॉल्ड, तो इसको हम क्या बोलते हैं, बिजनेस। नेक्स्ट है थर्ड, इन द नेशनल न्यूज़ एंड मैसेजिंग मीडियम ऑफ द कंट्री एंड वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कम्युनिकेशन सिस्टम, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दूरदर्शन जो है हमारा वो न्यूज़ का नेशनल न्यूज़ और मैसेजिंग मीडियम है पूरी कंट्री में, जो कि लार्जेस्ट कम्युनिकेशन का। फोर्थ है हमारा, वर्ल्ड लॉन्गेस्ट हाईवे टनल बुल्ड इन द बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइज, तो ये कौन सी है, सबसे लंबी जो टनल है वो अटल टनल है। उसके बाद में नेक्स्ट है फिफ्थ, द रोड्स ऑफ द डिस्ट्रिक्ट रोड एंड कंस्ट्रक्टेड एंड द मेंटेनेड बाय, तो जिला पेरिस। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा मैच द कॉलम, तो पहला मैच द कॉलम है हमारा वाटर ट्रांसपोर्ट, तो ये कैसा सबसे सस्ता यानी चीपेस्ट है। दूसरा है हमारा गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, मेजर हाईवे। नेक्स्ट है हमारा कंट्रीज फर्स्ट ट्रेन, तो इसका आंसर हमारा कब आएगा, कंट्री की फर्स्ट ट्रेन 1853 में चली थी। फोर्थ है हमारा कंस्ट्रक्शन ऑफ हाईवे, तो इसका आंसर क्या आएगा, पब्लिक वर्क्स। तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, जैसे ही बोलता हूँ तो खांसी आने लग जाती है। इसके बाद में नेक्स्ट है हमारा ट्रू और फॉल्स। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मुंबई इज़ द लार्ज पोर्ट विथ नेचुरल ओपन वाइड एंड द स्मूथ
हर्बर, तो ये हमारा कैसा है, ट्रू है। सेकंड है हमारा डिजिटल इंडिया इज़ अ मैसिव प्रोग्राम टू प्रिपेयर इंडिया फॉर द नॉलेज बेस्ड ट्रांसफॉर्मेशन, तो ये भी हमारा ट्रू है। थर्ड है हमारा कैंडला पोर्ट इज़ द टाइडल कोलैप्स, तो ये भी हमारा ट्रू है। फोर्थ है हमारा इंडिया इज़ वन ऑफ द कंट्रीज विथ द लार्जेस्ट रोड नेटवर्क इन द वर्ल्ड, तो ये भी हमारा ट्रू है। फिफ्थ है हमारा द इनिशियल कॉस्ट ऑफ लाइंग द पीपल लाइन इज लो, तो ये हमारा फॉल्स है। इसकी कैसी है, पाइपलाइन जो है हमारी उसकी कॉस्ट कैसी होती है, स्टार्टिंग हाई होती है। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा राइट द आंसर वन वर्ड और वन सेंटेंस। पहला क्वेश्चन है हमारा व्हाट परसेंटेज ऑफ द कंट्री ट्रेड इज डन बाय सीज, तो इसका आंसर क्या आएगा 95%। उसके बाद में नेक्स्ट है सेकंड विच पोर्ट इज लोकेटेड ऑन द साउथ ईस्टर्न एंड ऑफ द तमिलनाडु अलोंग द ईस्टर्न कोस्ट, तो इसका आंसर क्या आएगा टूटीकोरन जो है हमारा वो यहाँ पे स्टेट है। उसके बाद में नेक्स्ट है थर्ड चैप्टर है इन विच लैंग्वेज आर द मैक्सिमम नंबर ऑफ न्यूज़पेपर पब्लिश इन अवर कंट्री, तो किस लैंग्वेज में होते हैं, हिंदी में। फोर्थ नंबर का हमारा व्हाट आर द पर्सन्स हु ट्रांसपोर्ट द प्रोडक्ट टू द कंज्यूमर कॉल्ड, तो इसको क्या बोलते हैं, ट्रेडर्स। फिफ्थ है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज इकोनॉमिकल इन ट्रांसपोर्ट फ्यूअर गुड्स ओवर द शॉर्ट डिस्टेंस और लेस पर्सन, तो ये कौन सा है, रोड ट्रांसपोर्ट है। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा हिस्ट्री, तो हिस्ट्री का हमारा पहला पार्ट है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, तो इसका पहला क्वेश्चन है हमारा फेडरिक सरयू वाज द आर्टिस्ट ऑफ, तो जो हमारे फेडरिक सरयू थे ये कैसे आर्टिस्ट हैं, तो इसका आंसर आएगा हमारा ये हमारे फ्रांस के आर्टिस्ट थे। सेकंड है हमारा हु रॉट द बुक विश्वकोका, तो इसका आंसर क्या आएगा हमारा सेकंड का, तो ये किसने लिखी थी, डिडरियू ने। थर्ड है हमारा हु लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ इंटीग्रेशनल इन इंडिया, तो इसका आंसर क्या आएगा हमारा, तो ये आ जाएगा नेपोलियनिक। उसके बाद में नेक्स्ट है फोर्थ वाला द फ्रेंच आर्टिस्ट हु शोड नेशनलिज्म थ्रू द पिक्चर इज, तो इसका क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या आएगा, ये हो जाएगा फेडरिक सरयू। फिफ्थ है हमारा हुज इमेज वाज द इनक्रिप्ड ऑन कॉइन्स एंड द पोस्टेज स्टैम्प इन फ्रांस, तो इसमें किसकी इमेज लगी हुई थी, मैरन की। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा सिक्स क्वेश्चन, तो व्हाट डज अ वुमेन विद अ ब्लाइंड फोल्ड एंड द स्केल्स सिंबलाइज, तो ये किसका प्रतीक है, तो ये हमारा जस्टिस का प्रतीक है। उसके बाद में नेक्स्ट है फिलिंग द ब्लैंक्स, तो पहला क्वेश्चन है हमारा फ्रेंच आर्टिस्ट फेडरिक सरयू क्रिएटेड अ सीरीज ऑफ पिक्चर, तो इसका आंसर क्या आएगा 4 सीरीज ऑफ पिक्चर। सेकंड है हमारा द फर्स्ट एक्सप्रेशन ऑफ द नेशनलिज्म अकर विद द फ्रेंच रिवॉल्यूशन इन द ईयर, तो ये कब हुआ 1789। थर्ड है हमारा द सिविल कोड ऑफ द 1804 कॉमनली नोन एज द, तो ये किसके लिए, नेपोलियन। अरे यार ये पेज भी कहाँ चला गया, फिर उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ वाला द सोर्स ऑफ द सीरीज नेशनलिज्म टेंशन इन यूरोप आफ्टर 1871 वाज, तो इसका आंसर क्या आएगा बाल्किन्स। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा राइट द आंसर इन वन वर्ड और वन सेंटेंस व्हाट वाज द नेम ऑफ द स्टेट जनरल चेंज टू, तो इसका आंसर क्या आएगा हमारा, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आ जाएगा नेशनल असेंबली। सेकंड है हमारा हु इज सोन एज द पोस्टमैन रिटर्निंग टू द फ्रांस आफ्टर लूजिंग द बैटल ऑफ लेस्परिंग इन 1813, तो इसका आंसर क्या आएगा नेपोलियन। थर्ड है हमारा व्हेन डिड नेपोलियन अटैक इटली, तो इसका आंसर क्या आएगा 1797। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा फोर्थ क्वेश्चन फ्रॉम विच कंट्री वाज द प्रोफेसर ऑफ इकोनॉमिक्स फ्रेड एड रिस्ट, तो इसका आंसर क्या आएगा हमारा फोर्थ का जर्मनी। उसके बाद में नेक्स्ट हम लोग चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ, तो फिफ्थ है हमारा हु वाज लेडी वारेंट, तो इसका आंसर क्या आएगा ब्रिटिश रिवॉल्यूशन। सिक्स है हमारा वेयर वर मैरियंस स्टैचू प्लेस, तो इसका क्या है ऑन पब्लिक स्क्वायर। नेक्स्ट हमारा सेवन इन 1861 हु वाज डिक्लेयर द किंग ऑफ यूनाइटेड इटली, तो ये कौन है इमैनुअल सेकंड। एट्थ है हमारा व्हाट वाज जेलवरीन, तो इट वाज अ फ्री फ्रीडम इन विच मोस्ट ऑफ द जर्मन नेशनलिज्म वाज इन्वॉल्व। उसके बाद में राइट द ट्रू और फॉल्स, तो पहला क्वेश्चन है हमारा द वियना कॉन्फ्रेंस वाज होस्टेड बाय द ऑस्ट्रियन
चांसलर मैचरनिस्ट, तो ये हमारा ट्रू है। सेकंड है हमारा द ऑर्थोडॉक्स गवर्नेंस सिस्टम एस्टेब्लिश इन 1815 बर एब्सोल्यूट, तो ये भी हमारा ट्रू है। थर्ड है हमारा इन द मिडल ऑफ द 19th सेंचुरी इटली वाज सिटिंग इन 10 स्टेट्स, तो ये हमारा फॉल्स है। फोर्थ नंबर का है हमारा द सिविल कोड ऑफ द 1804 इज कॉमनली नोन एज हिटलर्स कोड, तो ये भी हमारा फॉल्स है। फिफ्थ है हमारा द रेड कैप नेक्टर्स एंड द क्रिस्ट वर सिंबलाइज ऑन द इंडिपेंडेंस एंड रिपब्लिक, तो ये हमारा ट्रू है। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा सेकंड चैप्टर जो है नेशनलिज्म इन इंडिया, तो पहला क्वेश्चन है हु रॉट द बुक हिंद स्वराज, तो जो हिंद स्वराज बुक है वो किसने लिखी हुई है, महात्मा गांधी जी ने। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा सेकंड क्वेश्चन व्हेन डिड द चौरी चौरा इंसिडेंट हैपन, तो ये हमारा कब हुआ था, 5 फरवरी 1922। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा थर्ड क्वेश्चन व्हेन वाज रोलट एक्ट पास, तो रोलट एक्ट कब पास हुआ था, 1919 AD में। फोर्थ है हमारा व्हेन वाज द नेशनल वाइड स्ट्राइक इन प्रोटेस्टेड अगेंस्ट इन रोलट एक्ट, तो इसका आंसर क्या आएगा हमारा, तो ये 6 अप्रैल 1919 में। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ वाला विच फेमस स्लोगन वाज गिवन बाय वीर फाइटर भगत सिंह ड्यूरिंग द फ्रीडम मूवमेंट, तो इन्होंने क्या दिया था, तो इन्होंने दिया था इंकलाब जिंदाबाद। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा सिक्स क्वेश्चन व्हेन डिड द इंसिडेंट ऑफ जलियांवाला बाग टेक प्लेस, तो ये इंसिडेंट हमारा कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919। नेक्स्ट है हमारा सेवन्थ क्वेश्चन, तो सेवन्थ है वेयर डिड गांधी जी रीच इन 1918 टू द रन ऑफ द सत्याग्रह मूवमेंट अमॉन्ग द वर्कर ऑफ द सत्तू टेक्सटाइल फैक्ट्री, तो इसका आंसर क्या आएगा हमारा सेवन्थ का, ये कहाँ हुआ था, अहमदाबाद में। नेक्स्ट है हमारा एट्थ व्हेन डिड द क्वाइट इंडिया मूवमेंट स्टार्टेड, तो ये हमारा कब हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन, तो ये अगस्त 1942 में। नेक्स्ट है 9 व्हेन डिड सीमन कमिंस कम टू इंडिया, तो इसका आंसर क्या आएगा 1928 AD। नेक्स्ट ये साइमन कमीशन का बोल रहा है। नेक्स्ट है 10 व्हेन वाज द रिजोल्यूशन ऑफ कंप्लीट इंडिपेंडेंस पास, तो इसका आंसर क्या आएगा 31 दिसंबर 1929। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा 11 नंबर का क्वेश्चन ड्यूरिंग द प्रोटेस्ट डेमोन्स्ट्रेशंस अगेंस्ट द साइमन कमीशन कंडक्टेड बाय द ब्रिटिश पुलिस हु वाज इंजर्ड इन द अटैक, तो कौन इंजर्ड हुए थे, तो इसका आंसर आएगा लाला लाजपत राय। नेक्स्ट है हमारा 12 नंबर का क्वेश्चन डू और डाई स्लोगन वाज गिवन इन विच मूवमेंट, तो कौन से मूवमेंट में दिया गया, क्वाइट इंडिया मूवमेंट यानी भारत छोड़ो आंदोलन। उसके बाद में नेक्स्ट है एनालिटिकल आंसर, तो ये आपको करना है। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। तो उसके बाद में अगला चैप्टर है हमारा थर्ड द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड, तो तीसरा चैप्टर द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड, हाँ ये रहा। तो इसमें हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आंसर है, राइट द आंसर इन 1 वर्ड और 1 सेंटेंस। इनको हम लोग देख लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसका राइट द आंसर ऑफ द 1 वर्ड और 1 सेंटेंस इन विच डे ऑफ द ग्लोबलाइजेशन स्टार्ट, तो इन द 1990। सेकेंड है हु इज़ द ग्रीष्मित्या, तो ये कौन है, कॉन्ट्रैक्टर लेबर। फिर उसके बाद में नेक्स्ट है थर्ड विच इंस्टीट्यूशन इमर्ज इन यूरोप आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वार टू एलिमिनेटेड द इकोनॉमिकल साइड इफेक्ट, तो ये कौन सा, यूरोपियन यूनियन। फोर्थ है हमारा थ्रू आउट विच लैंड रूट वाज द ट्रेड बिटवीन द एशियन एंड यूरोप इन एंशियंट टाइम, तो ये कौन सा है, रेमैंगी। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन आफ्टर विच रिवॉल्यूशन डिड द वर्ल्ड्स वाइल्ड नेचर ऑफ द मार्केट टेक प्लेस, तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। सिक्स है हमारा इन व्हाट ईयर डिड द डाइटन वुड्स कॉन्फ्रेंस टेक प्लेस, तो 1944। सेवन्थ है व्हाट वाज द बेसिस ऑफ द नेचर ऑफ द वर्ल्ड्स मार्केट, तो ये कौन सा है, टेक्सटाइल मार्केट। एट्थ है हमारा विच सिटी इमर्ज एज द फर्स्ट वर्ल्ड मार्केट, तो ये कौन सा, अलेक्जेंड्रिया। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा नाइन्थ फ्रॉम विच रीजन्स ऑफ द बिहार वर द ग्रीष्मत्या लेबर सेंट, तो ये वेस्ट जोन। उसके बाद में नेक्स्ट है 10 रेंडर कीटर इज रिलेटेड टू, तो फ्रॉम द कैटले। नेक्स्ट 11th व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ IFM, तो ये क्या है, इंटरनेशनल करेंसी कोड। उसके बाद में नेक्स्ट है 12
व्हाट वर द कैनाल कॉलोनीज, तो ये एग्रीकल्चर इरिगेशन एरिया। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा 13, तो व्हाट इज़ द लॉ रिलेटेड टू, तो रिलेटेड टू द प्रोहिबिटेड लॉ इम्प्रूव ऑन मैकाइन ब्रिटेन। नेक्स्ट हमारा 14, व्हेन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर टुक प्लेस, तो 1914 टू 1919। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 15, व्हेन डिड ग्लोबलाइजेशन स्टार्ट इन इंडिया, तो 1991। उसके बाद में नेक्स्ट है 16, व्हाट इज़ NEO, तो ये है न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमी। नेक्स्ट है 17, व्हाट वाज द यूज़ ऑफ द काउरिस ड्यूरिंग द इंडियन वैली सिविलाइजेशन, तो ये करेंसी इन द फॉर्म ऑफ द करेंसी। नेक्स्ट है हमारा 18, व्हाट वाज द कॉनी लॉ, तो इसमें क्या है, द लॉ ऑफ द प्रोहिबिटेड द इम्प्रूव ऑफ द मेज। नेक्स्ट है हमारा 19, कॉर्न लॉ इज रिलेटेड टू विच कंट्री, तो जो कॉर्न लॉ है वो हमारा किससे रिलेटेड है, ब्रिटेन से। नेक्स्ट हमारा 20, व्हेन वाज द इंटरनेशनल मुरा कोड इस्टेब्लिश, तो इट वाज फॉर्मली फॉर्म्ड इन 1945। 21 नंबर का क्वेश्चन है, फ्रॉम विच ऑफ द नेशनल डिड द नूडल्स रीच टू वेस्टर्न कंट्री, तो ये चाइना। इसके बाद में नेक्स्ट हमारा 22, इन विच कंट्री वाज द डिजीज कॉल्ड रेंडर पीट स्प्रेड इन द ईस्ट इन 1819, तो इसका आंसर है हमारा अफ्रीका। उसके बाद में लास्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हेन वाज द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर फाउट, तो ये 1939 टू नहीं, व्हेन वाज द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर फाउट, तो ये जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है वो हुआ था हमारा 1914 से 1919 में, और ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो हुआ था 1939 से 1945 तक। उसके बाद में नेक्स्ट हम लोग चलते हैं अगले चैप्टर की तरफ, तो वो है हमारा 4th चैप्टर, और 4th चैप्टर है द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो इसमें पहला क्वेश्चन है हमारा, आंसर इन 1 वर्ड और 1 सेंटेंस। तो पहला क्वेश्चन है, विच म्यूजिक कंपनी पब्लिश द बुक ऑफ म्यूजिक इन द ईयर 1980, तो ये कौन सा, E.T. पाल म्यूजिक कंपनी। सेकेंड है हमारा, व्हाट वर द कंट्रीज लोकेटेड टू द ईस्ट ऑफ मेडिटरनल सी कॉल्ड, तो इसका आंसर क्या है, ओरिएंटल। थर्ड है हमारा, सो व्हेन वाज द मैजिकल्स पिक्चर पब्लिश इन इंग्लैंड प्रिंटिंग, तो ये है 26 जनवरी 1901। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा 4th क्वेश्चन, तो ये है हमारा, व्हाट इज़ द पर्सन हु फोल्ड द क्लॉथ विद द हेल्प ऑफ प्लेरियस कॉल्ड, तो इसका आंसर क्या आएगा, 4th का फ्लोर। 5th है हमारा, हु इन्वेंटेड द स्प्रिंग जेनी मशीन, तो ये जेम्स हरग्रीव्स। उसके बाद में नेक्स्ट है 6, जे वर डिड एन टाटा सेट अप इंडिया फर्स्ट आयरन स्टील प्लांट, तो ये कहाँ पे लगाया था, जमशेदपुर में। उसके बाद में नेक्स्ट है सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, तो पहला क्वेश्चन है इसका हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप का, वेयर डिड द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन फर्स्ट स्टार्ट, तो ये कहाँ पे स्टार्ट हुआ था, इंग्लैंड में। सेकेंड है हमारा, हु प्रिपेयर द आउटलाइन ऑफ द कॉटन क्लॉथ मिल, तो इसका आंसर क्या आएगा हमारा, रिचर्ड एक्वायर राइट। थर्ड है हमारा, विच इंडस्ट्री हैड बिकम द लार्जेस्ट इंडस्ट्री इन इंग्लैंड बाय द एंड ऑफ 1840, तो कौन सी, कॉटन एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री यहाँ की लार्जेस्ट इंडस्ट्री बन गई थी। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा फिलिंग द ब्लैंक्स, तो पहला क्वेश्चन है हमारा, हु प्लांट द फर्स्ट जूट मिल ऑफ द कंट्री इन कोलकाता, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, सेठ कौन सा, हुकुमचंदन। नेक्स्ट है हमारा सेकंड, द सिंबल ऑफ क्वालिटी ऑफ गुड्स इज कॉल्ड, तो ये कौन सा, लेबर। थर्ड है हमारा, इंडस्ट्रियलाइजेशन यूज टू कीप फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ लेबर्स, तो ये कौन सा है, जबर। नेक्स्ट है हमारा 4th, द ईस्ट इंडिया कंपनी अपॉइंटेड टू ओवरसी द वीवर्स, तो ये कौन सा, गुमास्ता। 5th है हमारा, इन 1834 द पिक्चर ऑफ बाच प्रिंटेड ऑन द कैलेंडर ऑफ सनलाइट सॉफ्ट, तो ये किसकी थी, लॉर्ड विष्णु। 6 है हमारा, स्प्रिंग जेनी मशीन वाज यूज फॉर द वर्क ऑफ, तो ये किसके लिए, वूल स्प्रिंग। उसके बाद में मैच द कॉलम, तो पहला है हमारा स्टेपलर, तो स्टेपलर हमारा किसको मैच करेगा, वूल शॉर्टर। उसके बाद में सेकंड है हमारा फुलर, तो फुलर हमारा किसको मैच करेगा, फैब्रिक रैपर। थर्ड है हमारा गोल्ड, तो ये हमारा किसको मैच करेगा, तो ये आएगा प्रोड्यूसर। 4th है हमारा स्पिनिंग जेनी, तो ये हमारा किसको मैच करेगा, वूल हार्वेस्टिंग मशीन। 5th है हमारा कार्डरिंग,
तो ये हमारा किसको मैच करेगा, वूल स्प्रिंग। 6 है हमारा द्वारकानाथ, तो ये हमारा किसको मैच करेगा, ये आएगा हमारा वूल स्प्रिंग। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा भाई भोसले, तो ये हमारा किसको मैच करेगा, नहीं द्वारकानाथ हमारा किसको मैच करेगा, ये हमारा शिप बिल्डिंग को मैच करेगा। उसके बाद में भाई भोसले, तो ये हमारा किसको मैच करेगा, ट्रेड यूनियन लीडर को। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ट्रू और फॉल्स। तो पहला है हमारा क्वेश्चन, द पिक्चर ऑफ लॉर्ड बिश्नोई इन द ग्रेव्स वाटर कैलेंडर इन 1928 वाज, तो ये ट्रू है। सेकंड है हमारा अपर क्लास पीपल इन विक्टोरियन कारपेट ब्रिटेन वैल्यू हैंडमेड आइटम, तो ये हमारा ट्रू है। थर्ड है हमारा जामेद जी जिविज बॉय वाज द सन्स ऑफ द पर्सी वीवर्स, तो ये भी हमारा कैसा है, ट्रू है। फोर्थ है हमारा JN टाटा सेट अप द फर्स्ट कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन जमशेदपुर, तो हमारा फॉल्स है क्योंकि उन्होंने स्टील कंपनी लगाई थी। फिफ्थ है हमारा इंडिया इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन डिक्रीज ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, तो ये हमारा फॉल्स है। इसके बाद में नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, तो ये हमारे वेरी शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन आंसर है। तो वेरी शॉर्ट टाइप और शॉर्ट टाइप आपको करना है। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, और अगला चैप्टर है हमारा 5th चैप्टर, जो है हमारा प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड। तो इसमें पहला क्वेश्चन है हमारा, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 1 वर्ड और 1 सेंटेंस, जिसमें पहला है हमारा विच बुक वाज प्रिंटेड इन जापान इन 1868 AD, ये कौन सी हुई थी, डायमंड सूत्र, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा सेकंड क्वेश्चन, तो सेकंड है हमारा, इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, इन विच कंट्री द टेक्निक्स ऑफ प्रिंटिंग वाज फर्स्ट डेवलप, तो ये कहाँ पे हुई थी, चाइना में। थर्ड है हमारा हु इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ प्रेस इन इंडिया, तो जेम्स ऑगस्ट टर्की। फोर्थ है हमारा हु स्टार्टेड द पब्लिकेशन ऑफ द बुक कॉल्ड सेमवर्ट कुमुडी, तो ये कौन है, राजा राम मोहन रॉय। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ, हु वाज मार्टिन लूथर, तो जो मार्टिन लूथर थे वो कौन थे, रिलीजियन रिफॉर्मर। सिक्स है हमारा हु कंपोज द गीता गोस्वामी, तो ये है जयदेव जो थे वो कौन है, गीता गोस्विन। उसके बाद में चूज द करेक्ट आंसर, तो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट है हमारा व्हेन द वर्टिकुलर प्रेस एक्ट कम इनटू फोर्स, तो इसका आंसर क्या आएगा, 1878। सेकंड है हमारा द ऑथर ऑफ द बुक गुलाम चगरी वाज, तो इसका आंसर क्या आएगा सेकंड का, ज्योतिबा बाबा फुले या ज्योतानंद फुले। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा थर्ड, तो ये क्या है, देयर आर मैनी इंपॉर्टेंट थिंग्स रिलेटेड टू द मून, द स्पीड ऑफ द सन, द टाइम ऑफ द टाइडल एंड द डेली लाइफ ऑफ द पीपल गिव्स इंफॉर्मेशन, तो ये इंफॉर्मेशन हमें किसने दी, एस्ट्रोनॉमर्स ने या एस्ट्रोनॉमी। फोर्थ है हमारा शॉपडाउन ऑफ इस्लामिक लॉ एंड द सरिया वाज कॉल्ड, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, उलामा। नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ, अ मनी बुक सेलर वाज कॉल्ड, तो इसका आंसर क्या आएगा हमारा फिफ्थ का, तो ये है चैपमैन। नेक्स्ट है हमारा सिक्स, हु रॉट द ऑटोबायोग्राफी अमर जवान, तो ये किसने लिखी, तो इसका आंसर आएगा राजा सुंदरा देवी। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा सेवंथ क्वेश्चन, द बुक इज़ द डिफरेंट कमिंग फ्लाइज, हु रॉट दिस, तो ये किसने लिखी थी, इरास्मुस ने। इसके बाद में फिलिंग द ब्लैंक्स, तो पहला क्वेश्चन है हमारा फिलिंग द ब्लैंक्स का, इन इंग्लैंड अ पेनी और पेनी हु सोल्ड द चैप बुक वाज कॉल्ड, तो इसको क्या बोलते हैं, चैपमैन। सेकंड है हमारा ग्यूटेनबर्ग प्रिंटेड द फर्स्ट बुक कॉल्ड इन हिज प्रिंटिंग मशीन इन 1448 AD, तो ये कौन सी है, बेबले। उसके बाद में थर्ड है द वन हु पोज द प्रिंटिंग वाज कॉल्ड, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंपोजिस्टर। फोर्थ है हमारा चाइनीज बुद्धिस्ट प्रीच कैम with the new technology printing around 1768 to 1717 AD, तो इसका आंसर क्या आएगा हमारा, जापान। फिफ्थ है हमारा चाइनीज राइटिंग मेड ऑफ पेपर और एनिमल स्किन वाज कॉल्ड, तो इसको क्या बोलते हैं, वेलम। नेक्स्ट है हमारा सिक्स, द फर्स्ट प्रिंटिंग वर्जन
रामचरितमानस वाज पब्लिश इन 1810 फ्रॉम, तो ये कहाँ से हुआ? कलकत्ता से। उसके बाद में आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन ट्रू और फॉल्स। तो पहला है हमारा मैन्युस्क्रिप्शन ऑफ द वेरी चीप, तो ये हमारा कैसा है? फॉल्स। नेक्स्ट है हमारा गुटेनबर्ग्स फादर वाज अ टीचर, तो ये भी हमारा फॉल्स है। उसके बाद में थर्ड है मार्टिन लूथर वाज द प्रोटेस्ट रिफॉर्मर, तो ये हमारा ट्रू है। फोर्थ है हमारा नो टू कॉपीज ऑफ गुटेनबर्ग बाइब्स बुक्स वर अलाइक, तो ये हमारा ट्रू है। फिफ्थ है हमारा चाइनीज़ पेपर रीच यूरोप बाय द रेल रूट इन द 11th सेंचुरी, तो ये हमारा ट्रू है। उसके बाद में ये वेरी शॉर्ट टाइप आंसर आपको करना है। थर्ड चैप्टर है डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी, जिसका पहला क्वेश्चन है हमारा चूज द करेक्ट आंसर। फर्स्ट है इंडिया फर्स्ट वुमेन स्पीकर ऑफ लोकसभा वाज, तो ये फर्स्ट वुमेन कौन थी लोकसभा स्पीकर? तो इसका आंसर आ जाएगा मीरा कुमार। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा सेकंड द फंडामेंटल राइट गिव इन द इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन आर, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा? 6। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा थर्ड सिविल राइट मूवमेंट वाज लॉन्चेज इन अमेरिका, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा? तो आ जाएगा 1954 से 1968। नेक्स्ट है फोर्थ वाला हमारा टॉमी स्मिथ एंड जॉन कार्लोस, तो ये दोनों हमारे कौन है? तो ये हमारे अमेरिकन एथलीट्स हैं। पांचवा हमारा ओलंपिक प्लेयर टॉमी स्मिथ एंड जॉन कार्लोस वॉन, तो इन लोगों ने क्या जीता था? तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा कि इन लोगों ने गोल्ड ब्रॉन्ज जीता था। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा सेकंड सेलेक्ट ट्रू और फॉल्स, तो पहला हमारा क्या है? इंडिया इज़ अ सेकुलर कंट्री, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा? ट्रू। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा सेकंड, तो ये है फंडामेंटल राइट एंड नेसेसरी इन द डेमोक्रेसी, तो ये ट्रू है। थर्ड है हमारा द मिनिमम एज ऑफ अ मेंबर ऑफ लोकसभा इज़ 20 ईयर, तो ये भी हमारा सही है। फोर्थ है हमारा ब्लैक पावर मूवमेंट इमर्ज इन 1986, तो ये हमारा फॉल्स है। फिफ्थ है हमारा टॉमी स्मिथ एंड जॉन कार्लोस आर एफ्रो अमेरिकन, तो ये इसका हमारा ट्रू है। उसके बाद में फिलिंग द ब्लैंक्स, तो फिलिंग द ब्लैंक्स में हमारा पहला है, ये कहाँ बहुत ऊपर आ गए, तो फिलिंग द ब्लैंक्स एक बार इसको मिनिमाइज करके देख लेते हैं, कहाँ थे हम लोग? हाँ, तो नेक्स्ट है हमारा फिलिंग द ब्लैंक्स, तो पहला हमारा क्या है? इंडिया इज़ द लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, तो ये कैसी है? डेमोक्रेटिक कंट्री है इंडिया, हमारी लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। सेकंड है हमारा मैक्सिको ओलंपिक टुक प्लेस, तो ये कब हुआ था? 1968 में। थर्ड है हमारा लोकसभा इज़ द रिप्रेजेंटेड बाय, तो ये किसके द्वारा होती है? तो ये होती है फॉर द पब्लिक। फोर्थ हमारा क्या है? इन श्रीलंका देयर आर डिफरेंस ऑन, तो ये क्या है? लिंग्विस्टिक एंड रिलीजियस बेसिस। नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ डायरेक्ट डेमोक्रेसी इज एन, तो ये कहाँ पे? स्विट्जरलैंड में। उसके बाद में नेक्स्ट है आंसर इन वन वर्ड और वन सेंटेंस, तो पहला क्वेश्चन है हमारा ब्लैक पावर मूवमेंट टुक प्लेस, तो ये हमारा क्या है? डिस्क्रिमिनेशन इन अमेरिका ऑन द बेसिस ऑफ रेस एंड कलर। सेकंड है हमारा हु आर द एफ्रो अमेरिकन, तो ये ब्लैक अमेरिकन हु वर कैप्ट एज द स्लेव इन द अमेरिका फ्रॉम द 19th एंड 17th to 19th सेंचुरी, तो उनको हम क्या बोलते हैं? एफ्रो अमेरिका। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा थर्ड, तो ये क्या है? माइग्रेट मीन्स, तो माइग्रेट का मीन्स क्या होता है? एक कंट्री से जब दूसरी कंट्री में कोई जाता है कुछ टाइम के लिए रहने को लिए और उसकी सिटीजनशिप रिमेंस रहती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? माइग्रेंट। जैसे देखो यहाँ पे लिखा भी है टू रिमेंस द सिटीजन्स ऑफ ओन्स ओन कंट्री वाइल अब्रॉड, अगर विदेश में हो आप और आपके पास आपकी देश की मेंबरशिप हो यानी सिटीजनशिप हो, तो आपको क्या बोलते हैं? माइग्रेंट बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा फोर्थ है हमारा मीन्स प्लुरल सोसाइटी, तो ये क्या है? सोसाइटी कंस्टिट्यूट ऑफ मोर देन वन कम्युनिटी, तो उसको क्या बोलते हैं? मीन्स प्लुरल सोसाइटी। नेक्स्ट क्या है हमारा फिफ्थ वाला हु स्टार्टेड द मूवमेंट ऑफ अमेरिका अगेंस्ट इन द रेशियल डिस्क्रिमिनेट, तो ये किसने किया था? मार्टिन लूथर जूनियर ने। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा मैच द कॉलम, तो मैच द कॉलम में फर्स्ट है हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूट, तो ये क्या है? हमारा सेकुलर है। नेक्स्ट है उसके बाद में हमारा डेमोनिस्ट्रेट ब्लैक पावर, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा? डेमोक्रेसी। थर्ड है हमारा डायरेक्ट डेमोक्रेसी, तो ये हमारा किसको मैच करेगा? डायरेक्ट डेमोक्रेसी, तो ये हमारा जाएगा द पीपल देमसेल्फ आर द पार्टिसिपेट इन द गवर्नेंस। नेक्स्ट है हमारा इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, तो ये हमारा किसको जाएगा? गवर्नेंस बाय द इलेक्टेड,
नेक्स्ट हमारा साउथ अफ्रीका, तो ये कौन आएगा, डॉक्टर नेल्सन मंडेला जो है वो साउथ अफ्रीका से रिलेट करते हैं। उसके बाद में वेरी शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन आंसर तो आपको करना है। हम लोग चलते हैं फोर्थ चैप्टर की तरफ, और चौथा चैप्टर है हमारा कास्ट, रिलीजन एंड जेंडर्स इशू। तो पहला क्वेश्चन है हमारा चूज द करेक्ट आंसर, जिसका फर्स्ट है रिलीजन एंड पॉलिटिकल कैन नॉट बी सेपरेटेड, द अबव स्टेटमेंट आर। तो ये स्टेटमेंट किसकी, हमारी महात्मा गांधी जी की। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा सेकंड क्वेश्चन, तो ये क्या है, रिजर्वेशन फॉर वुमेन इन इंडिया इज। तो इसका आंसर क्या आएगा, ये पंचायती जो राज इंस्टीट्यूशन है इसमें हमारी वुमेन्स के लिए क्या है, रिजर्वेशन है। नेक्स्ट है हमारा सेकंड, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूट इज इनकरेक्ट। तो इसका आंसर क्या आएगा, थर्ड का हमारा कंसिडर्स अ रिलीजन एज द स्टेट रिलीजन, ये हमारा गलत है। नेक्स्ट है हमारा विच मैटर इज रिलेटेड टू फैमिली लॉ। तो इनमें से कौन सा मैटर हमारा फैमिली लॉ को रिलेट करेगा, तो मैरिज एंड डिवोर्स और एडप्टेशन और इनहेरिटेंस, यानी ऑल ऑफ अबव। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ द प्लेस रिजर्व फॉर द वुमेन्स इन इंडिया। तो ये कितना है, इनमें से 50% भी रॉन्ग है, 40 भी रॉन्ग है, 30% भी रॉन्ग है, यानी ऑल रॉन्ग। उसके बाद में स्टेट द ट्रू और फॉल्स, तो इसमें हमें ट्रू और फॉल्स सेलेक्ट करना है। तो पहला हमारा क्वेश्चन क्या है, डोमेस्टिक वायलेंस इज अ क्राइम बाय लॉ। तो ये कैसा है, ट्रू है। सेकंड है हमारा द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया इज अ सेकुलर, तो ये भी हमारा ट्रू है। थर्ड है हमारा इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन इज बेसिक ऑन इक्वलिटी, तो ये भी ट्रू है। फोर्थ है हमारा द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट वाज द इंदिरा गांधी, तो ये गलत है, ये प्राइम मिनिस्टर थे फर्स्ट प्रेसिडेंट हमारे कौन से थे, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। फिफ्थ है हमारा ज्योतिबा फुले वाज द सोशल रिफॉर्मर, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, ट्रू। उसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट फिलिंग द ब्लैंक्स की तरफ। तो हमारा पहला फिलिंग द ब्लैंक्स है सोशल डिवीजन बेस ऑन वाज ओनली इन इंडिया। तो ये कैसा है, कास्ट, सोशल डिवीजन बेस ऑन कास्ट वाज ओनली इंडिया। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा सेकेंड, व्हेन द व्यूज ऑफ वन रिलीजन आर कंसिडर्ड सुपीरियर टू द अदर इट इज़ कॉल्ड, तो इसको हम क्या बोलते हैं, कम्युनलिज्म। थर्ड है हमारा द फादर ऑफ द नेशन इज नोन एज, तो ये कौन है, महात्मा गांधी। फोर्थ है हमारा द फर्स्ट लॉ मिनिस्टर ऑफ द इंडिया वाज, तो ये कौन से थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। फिफ्थ है द एज ऑफ द अडल्ट सफरिंग इन द इंडिया इज, तो ये कितनी है, 14 ईयर। उसके बाद में आंसर इन वन वर्ड और वन सेंटेंस। तो पहला क्वेश्चन क्या है, सिविल राइट मूवमेंट वाज लॉन्चेज इन अमेरिका, तो कब, 1955 से लेकर के 1968 तक। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा सेकंड, ब्लैक गर्ल्स एंड टाइड फ्लिस आर द सिंबल इन अमेरिका, तो ये किसका है, ऑफ द ब्लैक पावर का। थर्ड है हमारा हु आर द टॉमी स्मिथ एंड जॉन क्रोक्स, तो ये अमेरिका रनर थे। नेक्स्ट है हमारा यानी अमेरिकन एथलीट थे। फोर्थ है हमारा व्हाट आर जेंडर इनइक्वालिटीज, तो इसमें क्या है, डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर। फिफ्थ है हमारा वेयर इज द ऑफिस ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, तो ये कहाँ पे, न्यू दिल्ली में। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा मैच द कॉलम। तो पहला है हमारा ओलंपिक गेम, तो ओलंपिक गेम हमारा किसको, मैक्सिको सिटी में हुए थे, ये वहाँ पे मैच करेगा। और सिन्हाले कम्युनिटी, तो ये हमारा किसको करेगा, श्रीलंका को। थर्ड है हमारा अ पर्सन हु इज़ द कंसिडर्ड कास्ट एज द मेंस्ट्रॉय ऑफ द कम्युनिटी, तो ये हमारा थर्ड किसको करेगा, कम्युनिटी को। फोर्थ है हमारा अ पर्सन हु इज कंसिडर द रिलीजन एज द मैन बेसिस ऑफ द कम्युनिटी, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, कम्युनियल। फिफ्थ है हमारा पीटर डोमिनेंट सोसाइटी, तो ये हमारा किसको जाएगा, इंडियन सोसाइटी। उसके बाद में ये हमारे लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन आंसर हैं, शॉर्ट और लॉन्ग टाइप के, तो ये आपको करना है। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, और अगला चैप्टर है हमारा फिफ्थ, पीपल स्ट्रगल एंड मूवमेंट। तो इसका पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, चूज़ द करेक्ट आंसर। बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है, फिर भी मैं आपकी ये वीडियो बना रहा हूँ, तो आपको करना क्या है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा देखना है, पूरा एंड तक देखना है और बार बार देखना है, जिससे कि ये सारे क्वेश्चन आपको याद हो जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, थैंक यू ऑर्गेनाइजेशन आर एक्टिव, तो ये कहाँ पे हमारी, बोलेविया में एक्टिव है। सेकंड है हमारा नो लैंड नो वोट वाज द अनाउंस बाय द पब्लिक, तो ये कहाँ पे, इंडोनेशिया में ये अनाउंस किया गया था, नो लैंड नो वोट। थर्ड है हमारा अ वाटर वॉर वाज वेग, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, थर्ड का, बोलेविया। फोर्थ है हमारा ब्रेक एंड रोप मूवमेंट वाज लॉन्च, तो ये कहाँ पे लॉन्च हुआ था, कर्नाटका में। फिफ्थ है हमारा राज्य वीरेंद्र इज द रिलेटेड टू, तो ये किससे रिलेट करते हैं, नेपाल से। उसके बाद में सिलेक्ट द ट्रू और फॉल्स। तो पहला क्वेश्चन है हमारा
डेवलपमेंट टेक प्लेस थ्रू द पीपल्स स्ट्रगलिंग इन द डेमोक्रेसी, तो ये हमारा कैसा ट्रू है। नेक्स्ट है हमारा काठमांडू इज़ द कैपिटल ऑफ नेपाल, तो ये भी हमारा ट्रू है। थर्ड है हमारा ब्रह्म समाज वाज द सोशल मूवमेंट, तो ये भी ट्रू है। फोर्थ है हमारा प्रेशर ग्रुप टेक डायरेक्ट पार्ट इन पॉलिटिक्स, तो ये गलत है। फिफ्थ है हमारा बहुजन समाज पार्टी इज़ द प्रेशर ग्रुप, तो ये भी हमारा गलत है। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा फिलिंग द ब्लैंक्स, तो पहला क्वेश्चन है हमारा फिलिंग द ब्लैंक्स का, इज़ द कैपिटल ऑफ नेपाल, तो नेपाल की कैपिटल क्या है, काठमांडू। सेकंड है इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन प्रोमोटिंग द इंटरेस्ट ऑफ द पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ ग्रुप, तो ये क्या आएगा, कैटेगरी स्पेशली इंटरेक्ट ग्रुप। थर्ड है हमारा 7 पार्टी एलियंस वाज द कोलिशन ऑफ, तो ये कहाँ पे, नेपाल। और उसके बाद में फोर्थ है डॉक्टर बी के द पॉलिटिकल पार्टी इज़, तो ये कौन सी हमारा, तमिलनाडु में है। फिफ्थ है हमारा चिपको मूवमेंट, तो ये कैसा एक हमारा प्रेशर ग्रुप है। उसके बाद में नेक्स्ट आंसर इन 1 वर्ड और 1 सेंटेंस, तो पहला क्वेश्चन है हमारा व्हेन वाज RTI एक्ट पास, तो ये कब पास हुआ, 2005 में। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा ही इज़ द लीडर ऑफ द नर्मदा बचाओ आंदोलन, तो नर्मदा बचाओ आंदोलन का कौन लीडर थे, तो ये थे मेधा पाटकर, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा थर्ड, तो ये कौन है, फैडकोर देम CVT इज एक्टिवेटेड, तो ये कब थी, इन बलेविया में। फोर्थ है हमारा व्हाट आर सोशल मूवमेंट, तो ये क्या है, देयर आर द अगर कोई आपको पूछे कि सोशल मूवमेंट क्या है, तो इसका आंसर क्या होगा, देयर आर लार्ज इनफॉर्मल ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशन हुज गोल आर द सेवरल स्पीसीज पर्पस। फोर्थ हमारा क्या है, CHHD मीन्स, तो ये क्या है, नेपाल एलियंस फॉर द पीपल मूवमेंट है। फिर उसके बाद में 6 है हु वाज द वगरी मैथाई, तो ये क्या है, लीडर्स हैं किसके, केन्यास ग्रीन वॉल्ट मूवमेंट के। उसके बाद में मेक द राइट पेयर, तो ये मैच द कॉलम है हमारा, और पहला मैच द कॉलम है हमारा नर्मदा बचाओ आंदोलन, तो ये किसको मैच करेगा, ये एक टाइप का प्रेशर ग्रुप है। सेकंड है हमारा लॉन्ग टर्म मूवमेंट, तो ये हमारा किसको मैच करेगा, रिटेलर एसोसिएशन को। थर्ड है हमारा अ मूवमेंट बेस्ड ऑन द इशू, तो ये किसको जाएगा, वुमेन मूवमेंट। नेक्स्ट है हमारा पॉलिटिकल पार्टीज, तो ये कौन है, पॉलिटिकल पार्ट असमगन परिषद। उसके बाद में फिफ्थ है हमारा मूवमेंट लॉन्चेस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द पब्लिक वेलफेयर, तो ये कौन सा है, पब्लिक वेलफेयर। इसके बाद में ये शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन आंसर आपको करना है। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, और इसके बाद में 6th चैप्टर है हमारा पॉलिटिकल पार्टीज। तो पहला हमारा चूज द करेक्ट आंसर, और फर्स्ट है हमारा जॉइंस एंड पॉलिटिकल पार्टी, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा फर्स्ट का, तो ये हो जाएगा हमारा लीडर एक्टिवेटेड मेंबर और फॉलोवर। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा सेकंड किशन पाठनिक बिलोंग टू विच स्टेट, तो ये कौन से स्टेट से हमारे बिलोंग करते हैं, तो ये करते हैं उड़ीसा से। थर्ड है देयर इज़ अ 2 पार्टी सिस्टम ऑफ द गवर्नेंस, तो इसका आंसर कहाँ आएगा, ये हमारा कहाँ पे है ऐसा, तो ये हमारा अमेरिका में, जिसमें 2 ही पार्टी हैं। फिर उसके बाद में नेक्स्ट हमारा फोर्थ, तो ही वाज द फाउंडर ऑफ द जैना संघ, तो कौन है जैन संघ के फाउंडर, तो इसका आंसर क्या आएगा हमारा, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। फिफ्थ है हमारा इंडियाज़ ओल्डेस्ट पॉलिटिकल पार्टी, तो ये कौन सी है, इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो 1885 में स्टैब्लिश हुई थी। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा ट्रू और फॉल्स, तो पहला क्वेश्चन है हमारा द ऑब्जेक्टिव ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी इज़ टू बी द कॉन्स्टेंट इलेक्शन एंड द गेन पावर, तो ये ट्रू है। सेकंड है हमारा वॉल राइटिंग इन द इंडिया वाज द बैन बाय द इलेक्शन कमीशन, तो ये भी हमारा ट्रू है। थर्ड है हमारा लीडर्स एक्टिव मेंबर्स एंड सपोर्टर आर द पार्ट ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी, तो ये भी सही है। फोर्थ है हमारा द पर्पस ऑफ द प्रेशर ग्रुप इज़ टू कनेक्टेड इलेक्शन, तो ये हमारा फॉल्स है। फिफ्थ है हमारा द इलेक्शन कमीशन डज द वर्क ऑफ गिविंग रिकॉग्नाइजेशन टू पॉलिटिकल पार्टी, तो ये हमारा कैसा है, ट्रू है। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा फिलिंग द ब्लैंक्स, तो पहला है हमारा देयर इज़ द पॉलिटिकल सिस्टम इन इंडिया, तो ये कैसा मल्टी लैटरलिज्म है, मतलब बहुत सारी पार्टी एक साथ हो सकती हैं। 1 पार्टी सिस्टम इज़, तो ये चाइना में है। और द कम्युनिटी पार्टी ऑफ द इंडिया वाज द एस्टेब्लिश इन 1925। द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज द एस्टेब्लिश बाय, तो ये A.O. ह्यूम के द्वारा एस्टेब्लिश की गई कब, 1885 में। उसके बाद में नेक्स्ट है फिफ्थ द तेलुगु देशम पार्टी, तो ये क्या है, इन लैनगंगा। तो उसके बाद में नेक्स्ट है आंसर इन द 1 सेंटेंस, तो पहला है
हु रिकॉग्नाइज द पॉलिटिकल पार्टी, तो द इलेक्शन कमीशन रिकॉग्नाइज करता है पॉलिटिकल पार्टी को। सेकेंड है व्हाट इज एन अफिडेविट, तो ये क्या है, राइटर डॉक्यूमेंट विच विथ इट consent is statement made of the before of the affidavit offer appointed by the court of law। थर्ड है हमारा ही वॉज द फाउंडर ऑफ बहुजन समाजवादी पार्टी, तो इसके बहुजन समाजवादी पार्टी के फाउंडर कौन है, ऑनरेबल काशीराम। उसके बाद में नेक्स्ट है फोर्थ, द मेन ड्राइविंग प्रिंसिपल ऑफ द भारतीय जनता पार्टी, तो ये कौन है, होलिस्टिकल और ह्यूमैनिस्टिक। नेक्स्ट हमारा फिफ्थ, द नागा पीपल्स पार्टी इज एक्टिवेटेड, तो ये कहाँ पे, मणिपुर में। उसके बाद में है मेक द राइट पेयर, तो पहला क्वेश्चन, पहला है हमारा इसका मेक द राइट पेयर में बर्लुस्कोनी, तो ये हमारा किसको मैच करेगा, तो ये प्राइम मिनिस्टर को। सेकंड है हमारा इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो ये किसको मैच करेगा, हमारा यूनिटी प्रोग्रेसिव अलायंस। थर्ड है हमारा कम्युनिटी पार्टी ऑफ इंडिया, तो ये किसको मैच करेगा, लेफ्ट फ्रंट को। उसके बाद में तेलुगु देशम, तो ये हमारा किसको मैच करेगा, रिलीजियन पार्टी है। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा भारतीय जनता पार्टी, तो ये हमारा किसको मैच करेगा, नेशनल डेमोक्रेसी अलायंस। नेक्स्ट हमारा सिक्स, भारतीय मजदूर सभा, तो ये हमारा किसको मैच करेगा, प्रेशर ग्रुप को। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा 100 टाइप के क्वेश्चन आंसर, तो ये आपको करना है। हम लोग चलते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, और अगला चैप्टर है हमारा सेवन्थ, तो सेवन्थ है हमारा कॉन्सिक्वेंस ऑफ डेमोक्रेसी। तो इसका हमारा पहला क्वेश्चन है चूज द करेक्ट आंसर, गिव इक्वल राइट टू द सिटीजन, तो ये कौन देता है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा सेकंड क्वेश्चन, लोकट इज नेसेसरी फॉर द सिस्टम, तो ये किसके लिए आएगा, फ्री एंड फेयर इलेक्शन को। थर्ड है हमारा द एज ऑफ द अडल्ट सफरिंग इन इंडिया इज, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, 18 ईयर। नेक्स्ट है हमारा फोर्थ, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल फॉर द पीपल बाय द पीपल द अबव द स्टेटमेंट पार्टियंस, तो ये किसका है, डेमोक्रेसी का स्टेटमेंट है। फिफ्थ है इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हाफ ऑफ द पॉपुलेशन लिव इन पॉवर्टी, तो इसका आंसर क्या आएगा, बांग्लादेश। उसके बाद में नेक्स्ट है सिलेक्ट ट्रू और फॉल्स, तो पहला क्वेश्चन है हमारा डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट गिव बर्थ टू द लेजिटिमेट गवर्नमेंट, तो ये ट्रू है। सेकंड है हमारा बेल्जियम इज़ द कंट्री बेस्ड ऑन द हारमोनी इन द सोसाइटी डाइवर्सिटी, तो ये भी कैसा है हमारा, ट्रू है। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा थर्ड क्वेश्चन, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय द पीपल हैंस इट इज़ वैलिड, तो ये भी हमारा ट्रू है। फोर्थ है हमारा इलिटरेसी इज़ द हिंड्रेंस इन द सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी, तो ये भी हमारा ट्रू है। फिफ्थ है द थर्ड वेव ऑफ डेमोक्रेसी इज़ द डिस्क्राइब बाय द एल्वियन ट्रैफिक, तो ये भी हमारा ट्रू है। उसके बाद में नेक्स्ट है फिलिंग द ब्लैंक्स, तो पहला क्वेश्चन कौन सा है हमारा, इन द डेमोक्रेसी द गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय, तो ये किससे, बाय इलेक्शन से इसको किया जाता है। सेकंड है इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, तो वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी कहाँ पे, इंडिया में। थर्ड है द एज ऑफ द अडल्ट सफरेज बिफोर 1988 वाज, तो ये कितना है, 21 ईयर। फोर्थ है हमारा सपोर्ट द डिक्टेरियल आइडियोलॉजी, तो ये क्या है, एब्सोल्यूटिज्म। फिफ्थ है हमारा डिफेक्शन बिल वाज पास इन द इंडिया बाय द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, तो ये कौन सा है, 52। उसके बाद में नेक्स्ट आंसर इन वन वर्ड और वन सेंटेंस, तो पहला क्वेश्चन है हमारा तो ये हमारा व्हाट वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट ऑफ डेमोक्रेसी, तो ये क्या है, रिस्पॉन्सिबल और लॉफुल गवर्नमेंट जो होती है वो हमारी कैसी होती है, डेमोक्रेसी होती है। सेकंड है हमारा हाउ डेमोक्रेसी कंस्टिट्यूट आर रिस्पॉन्सिबल एंड द लेजिटिमेट गवर्नमेंट, तो इसका आंसर क्या आएगा, द गवर्नमेंट इज अकाउंटेबल टू द पीपल। थर्ड क्वेश्चन है हमारा मीनिंग ऑफ डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, तो इसका क्या आएगा, राइट टू द पर्सन टू गेट हिज ड्यू टू रिस्पेक्ट। फोर्थ क्या है, व्हाट इज सिविल लिबर्टीज, तो इसका क्या आएगा, इन विच फैसिलिटी द गिवन टू द पर्सन फॉर द डेवलपिंग ऑफ हिज पर्सनालिटी। फिफ्थ है मेजोरिटी रूल्स, तो इसमें क्या आएगा, द पार्टी विच हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ द मेंबर्स इन द लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लोकसभा। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा मैच द कॉलम, तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो पहला है हमारा गवर्नमेंट इज इलेक्टेड इन द डेमोक्रेसी, तो ये किसको मैच करेगा, तो आएगा थ्रू आउट द फ्री एंड द फेयर इलेक्शन। सेकेंड है हमारा देयर आर द फॉर्म्स ऑफ सोशियोलॉजी स्किल्स, तो ये किसको आएगा, सेक्सिज्म रेसिज्म एंड द कमीशन। थर्ड है हमारा डेमोक्रेसी,
तो ये हमारा किसको मैच करेगा, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल फॉर द पीपल इलेक्टेड बाय द पीपल। फोर्थ है हमारा एयर इन इंडिया, तो इसका आंसर क्या आएगा हमारा, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आर इन इंडिया। नेक्स्ट है वन पार्टी गवर्नमेंट, तो ये हमारा वन पार्टी गवर्नमेंट हमारा कहाँ पे इस्टेब्लिश है, तो ये आ जाएगा आर बेस्ड ऑन द डिक्टेटरशिप, और ये कहाँ पे वन पार्टी गवर्नेंस, ये चाइना में इस्टेब्लिश है। नेक्स्ट है 100 टाइप के आंसर, तो ये आपको करना है। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, और नेक्स्ट चैप्टर है हमारा 8th चैलेंज ऑफ डेमोक्रेसी। तो इसका पहला क्वेश्चन है चैलेंज ऑफ डेमोक्रेसी का, चूज द करेक्ट आंसर। तो पहला है व्हाट चैलेंज डेमोक्रेसी फेसिंग, तो जो सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग है ये डेमोक्रेसी क्या फेस करता है, तो इसका आंसर क्या आएगा, तो ये बेसिक चैलेंजेस। और नेक्स्ट इसका आंसर है टू एक्सपांसन चैलेंजेस स्ट्रेंथ ऑफ डेमोक्रेसी, यानी इसका आंसर आएगा ऑल ऑफ अबव। सेकंड क्वेश्चन है हमारा एसेंशियल फॉर डेमोक्रेसी, तो डेमोक्रेसी के लिए क्या एसेंशियल है, तो ये है ऑटोक्रेसी। थर्ड है हमारा द एज ऑफ द अडल्ट सफरिंग इन इंडिया इज, तो इसका आंसर क्या आएगा हमारा 18 ईयर। फोर्थ है हमारा गवर्नमेंट ऑफ द पीपल फॉर द पीपल बाय द पीपल द अबव स्टेटमेंट पार्टेंस, तो ये किसका स्टेटमेंट है, तो ये डेमोक्रेसी का है। उसके बाद में फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा आउट ऑफ दीज आर द टाइड इन द वे ऑफ पब्लिक ओपिनियन, तो इसका आंसर क्या आएगा, कास्टिज्म। सिक्स है हमारा ओल्डेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री इन द वर्ल्ड, तो ये किसको जाएगा, अमेरिका को। उसके बाद में आंसर इन वन वर्ड और वन सेंटेंस, तो पहला क्वेश्चन है हमारा मेंशन टू चैलेंज टू द ऑपरेशन ऑफ द डेमोक्रेसी इन इंडिया, तो पहला चैलेंज इसमें क्या है, सोशियोलॉजिकल और इकोनॉमिकल इक्विवेलेंट, ये दोनों हमारे चैलेंज है। नेक्स्ट है द स्टेट डज नॉट हैव एनी रिलीजन ऑफ इट्स ऑन, तो इसको हम क्या बोलते हैं, सेकुलर। सेकेंड थर्ड है हमारा व्हाट वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट ऑफ द लोकतंत्र, तो इसमें क्या है हमारा रिस्पॉन्सिबल और रिस्पॉन्सिबल एंड लॉफुल गवर्नमेंट जो होती है, ये इसका इंपॉर्टेंट रिजल्ट होता है लोकतंत्र का। फोर्थ है हमारा हाउ डज द डेमोक्रेसी सिस्टम कंस्टिट्यूट आर रिस्पॉन्सिबल और रिस्पॉन्सिबल एंड द लेजिटिमेट गवर्नमेंट, तो इसका आंसर क्या आएगा, फोर्थ का गवर्नमेंट इज अकाउंटेड टू द पीपल। फिफ्थ है हमारा मीनिंग ऑफ डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, तो मीनिंग ऑफ डिग्निटी का क्या मतलब आएगा, तो ये होगा राइट टू द पर्सन टू गेट हिज ड्यू टू रिस्पेक्ट, अगर किसी को रिस्पेक्ट दिया जाता है और ये उसका हकदार होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिग्निटी। सिक्स है हमारा व्हाट इज सिविल लिबर्टी, तो इसका आंसर क्या आएगा, इन विच ऑफ द फैसिलिटी आर गिवन टू द पर्सन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ हिज पर्सनालिटी। सेवंथ है हमारा मेजोरिटी रूल, तो मेजोरिटी रूल क्या है, द पार्टी विच हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ मेंबर इन द लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी लोकसभा, तो उसी को हम क्या बोलेंगे, मेजोरिटी रूल। एट्थ है हमारा स्टेट एनी टू फीचर ऑफ डेमोक्रेसी, तो डेमोक्रेसी का क्या है, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव और रूलर ऑफ लॉ। नाइन्थ है हमारा नेम एनी टू कंट्रीज वेयर डेमोक्रेसी इज स्ट्रांग, तो कहाँ पे, इंग्लैंड और यूनाइटेड स्टेट में। उसके बाद में नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है हमारा 10th, तो इसमें हमारा क्या है, विच सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट इज बेस्ड टू द मेंटेन द डिग्निटी एंड द फ्रीडम ऑफ सिटीजन, तो ये किस में होता है, डेमोक्रेसी में ऐसा पॉसिबल है। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा मैच द कॉलम, तो इसमें हमारा पहला क्या है, मैच द कॉलम में पीपल डू नॉट हैव नॉलेज ऑफ लेटर, तो ये हमारा किसका आएगा, गिव पावर टू इलिटरेसी। सेकेंड है हमारा सजेशन अबाउट द वेरियस चैलेंज ऑफ द डेमोक्रेसी, तो इसका क्या आएगा, डेमोक्रेटिक रिफॉर्म। थर्ड है हमारा पीपल हु मेक द डेमोक्रेटिक रिफॉर्म, तो इसका आंसर क्या आएगा, थर्ड का हमारा गुड लॉ। फोर्थ है हमारा मैन चैलेंज बिफोर द इंडिया डेमोक्रेसी, तो ये कौन सा है, कास्टिज्म। उसके बाद में ये आपके शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन आंसर हैं, तो ये आपको करना है। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, और अगला है हमारा इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट, तो इकोनॉमिक्स का देख लेते हैं हम लोग। फर्स्ट चैप्टर चूज द करेक्ट आंसर, तो पहला है हमारा फर्स्ट चैप्टर ही हमारा कौन सा है, अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिकल डेवलपमेंट, तो इसका पहला है हमारा चूज द करेक्ट आंसर। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट फोकस ऑन मैक्सिमाइजिंग यूज ऑफ, तो इसका आंसर क्या आएगा हमारा, रिन्यूएबल रिसोर्सेज। सेकेंड है हमारा व्हाट इज मीन बाय HDI, तो HDI का मीनिंग हमारा क्या है, तो ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। थर्ड क्वेश्चन है हमारा द डेवलपमेंट गोल ऑफ द डिफरेंट सेक्शन ऑफ अवर सोसाइटी कैन बी अचीव, तो इसका आंसर क्या आएगा हमारा थर्ड वाले का, तो ये होगा हमारा लोकतम बेटकर।
फिर उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा फोर्थ, डिफरेंट पर्सन कैन हैव अ नेशन ऑफ द नेशनलिज्म डेवलपमेंट। तो इसका आंसर क्या आएगा हमारा फोर्थ का, तो ये हो जाएगा हमारा सेपरेट एज वेल एज म्यूचुअली कंट्राडिक्टरी। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ, तो फिफ्थ है हमारा व्हाट हैपन इफ देयर इज़ नो स्टेबल इनकम। तो क्या होगा, सीजनल एम्प्लॉयमेंट होगा अगर उसके पास में स्टेबल इनकम नहीं है तो। फिर उसके बाद में नेक्स्ट चलते हैं हम लोग फिलिंग द ब्लैंक्स की तरफ। तो पहला फिलिंग द ब्लैंक्स है हमारा डेवलपमेंट टेक प्लेस बाय, तो ये पर कैपिटा इनकम। सेकंड है हमारा फुल फॉर्म ऑफ पीडीएस, तो ये पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। थर्ड है हमारा ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, तो ये कौन है, यूएनडीपी। फोर्थ है हमारा अकॉर्डिंग टू ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2006 विच नाइबोरिंग कंट्री हैज़ द हाईएस्ट इनकम, तो ये हमारे पास वाली कंट्री में किसकी है, श्रीलंका की। फिफ्थ है हमारा इज ऑब्टेन बाय द डिवाइडिंग द टोटल इनकम ऑफ द कंट्री बाय द टोटल पॉपुलेशन, तो ये किसका है, पर कैपिटा इनकम। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा मार्क द ट्रू और फॉल्स। तो पहला है हमारा एम फॉर मोर वर्किंग डे एंड द बेटर वेज, तो कैसा ट्रू। सेकंड है हमारा नहीं, फर्स्ट है हमारा एम टू फॉर द मोर वर्किंग डे एंड द बेटर वेज डेवलपमेंट फॉर द लैंडलेस रूरल वर्कर, तो ये ट्रू है। सेकंड है हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन इज द बाय प्रोडक्ट ऑफ द रैपिड डेवलपमेंट, तो ये भी हमारा ट्रू है। थर्ड है हमारा पर्सन वेट इज द डिवाइडिंग बाय द एज ग्रुप टू द कैलकुलेटेड BMI, तो ये हमारा फॉल्स है। फोर्थ है हमारा HDI कंसिस्ट ऑफ द 3 कंपोनेंट, तो ये हमारा ट्रू है। फिफ्थ है हमारा गोवा हैज़ द हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम, तो ये भी हमारा ट्रू है। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा मेक द राइट पेयर, तो पहला है हमारा रिन्यूएबल रिसोर्सेज, तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज का हमारा राइट पेयर क्या बनेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ग्राउंड वाटर। नेक्स्ट है हमारा वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, तो इसका हमारा क्या हो जाएगा, वर्ल्ड बैंक। थर्ड है हमारा रिच फार्मर ऑफ पंजाब, तो इसका क्या आ जाएगा हमारा अवेलेबिलिटी ऑफ द अदर सोर्स ऑफ इरिगेशन। फोर्थ है हमारा फार्मर हु डिपेंड ओनली ऑन द रेन और ग्रो क्रॉप्स, तो ये हमारा किसको मैच करेगा, इश्योर्ड हाई सपोर्ट प्राइस फॉर योर क्रॉप। नेक्स्ट हमारा फिफ्थ अर्बन वुमेन ऑफ द वर्किंग फैमिली, तो ये किसको आएगा, रेगुलेशन जॉब एंड द हाई वेज टू द इंक्रीज योर इनकम। उसके बाद में नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, तो नेक्स्ट है हमारा अगला चैप्टर है हमारा सेकंड सेक्टर ऑफ इंडिया इकोनॉमी, तो इसका हमारा पहला क्वेश्चन है चूज द करेक्ट आंसर। और फर्स्ट है हमारा कमोडिटी प्रोड्यूस बाय द एक्सप्लोजर ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज आर रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर, तो इसका आंसर क्या आएगा, फर्स्ट का प्राइमरी। उसके बाद में सेकंड है हमारा व्हेन वी यूज़ द शुगर कैन एज रॉ मटेरियल वी मेक, तो इसका आंसर क्या आएगा, शुगर एंड जर्सी, शुगर और जर्सी। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा थर्ड क्वेश्चन इन विच प्राइमरी सेक्टर मोर देन हाफ द वर्कर इन द कंट्री आर एम्प्लॉय, तो इसका आंसर क्या आएगा थर्ड का, तो ये कहाँ पे, कृषि में। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा यानी फार्मिंग में ज़्यादातर है यानी कृषि में। फोर्थ है हमारा द सेक्टर विच इज़ मेनली करेक्टराइज बाय द स्मॉल एंड द स्कैटर्ड यूनिट आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट इज कॉल्ड, तो इसका आंसर क्या आएगा हमारा फोर्थ का, तो ये आएगा अनऑर्गेनाइज सेक्टर। फिफ्थ है हमारा ट्रांसपोज वाटर हाउस और कम्युनिकेशन बैंकिंग और ट्रेड एग्जाम्पल ऑफ, तो ये किसका एग्जाम्पल है, तो ये हमारा कोस्टल रीजन्स का। इसके बाद में नेक्स्ट हमारा फिलिंग द ब्लैंक्स, तो पहला है हमारा फर्स्ट शो हाउ बिग द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री इज़, तो ये क्या आएगा, GDP शो द हाउ बिग द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री इज़। सेकंड हमारा टाटा इंडियन एंड द स्टील कंपनी लिमिटेड, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड आर एग्जाम्पल ऑफ सेक्टर, तो किसका है, प्राइवेट सेक्टर का एग्जाम्पल है। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा थर्ड क्वेश्चन, तो ये हमारा कौन सा है, इट मेक सेंस टू ऑफ द इंक्लूड ओनली गुड्स ऑफ द सर्विस, तो इसका आंसर क्या आएगा हमारा, तो ये आएगा हमारा फाइनल। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा फोर्थ द सेक्टर ऑल्सो इंड्यूस सम ऑफ द एसेंशियल सर्विस विच कैन नॉट बी डायरेक्टेड हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, तो ये आएगा प्राइमरी। फिफ्थ है हमारा द सेक्टर कवर्स इंटर्नशिप वेयर्स द कंडीशन ऑफ द एम्प्लॉय आर लकी, तो ये आएगा ऑर्गेनाइज। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा मार्क एज द ट्रू और फॉल्स, तो ये आएगा हमारा पहला है वी डेवलप मेनली ऑन द
natural factor like rain, sunlight and climates for the growth of the cotton plant but not completely. तो ये हमारा ट्रू है. उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा सेकंड. तो इसमें क्या है हमारा, अंडर मैग्रेका 2005 150 days of the employment in a year has been of the guaranteed by the government for the those who are able to work and those who need work. तो ये कैसा फॉल्स है. जो मनरेगा है इसमें हमारा 2005 में 100 डेज का बोला गया था, 150 डेज का नहीं बोला गया. थर्ड है हमारा द सेकेंडरी जोन इज ऑल्सो कॉल्ड एज द इंडस्ट्रियल जोन. तो ये कैसा ट्रू है. फोर्थ है हमारा द सम ऑफ द प्राइमरी सेक्टर एंड द सेकेंडरी सेक्टर गिव्स जीडीपी. तो ये कैसा फॉल्स. फिफ्थ है हमारा जॉब्स इन द ऑर्गेनाइज सेक्टर आर लॉ ऑफ द प्लेइंग एंड द ऑफ्टन नॉट रेगुलर. तो ये कैसा फॉल्स. उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा मैच द कॉलम. तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं. तो फर्स्ट है हमारा ऑर्गेनाइज सेक्टर. तो हमारा किसको जाकर के मैच करेगा, ई को. प्लेस ऑफ द वर्क वेयर द कंडीशन ऑफ द एम्प्लॉयमेंट एंड रेगुलर. सेकंड है हमारा अनऑर्गेनाइज सेक्टर. तो ये हमारा किसको मैच करेगा, डी को. वर्कर वेयर द पीरियड ऑफ द एम्प्लॉय इन द एरेटिक. थर्ड है हमारा पब्लिक सेक्टर. तो पब्लिक सेक्टर क्या है, गवर्नमेंट ऑन एरिया. थर्ड है हमारा प्राइवेट सेक्टर. तो ये हमारा कौन सा होता है, प्राइवेट सेक्टर एरियाज ऑन बाय द इंडिविजुअल. फोर्थ है हमारा फिफ्थ है हमारा पेरिफेरल सेक्टर. तो इसमें हमारा क्या होता है, तो ये हमारा सर्विस सेक्टर होता है. उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा आंसर इन वन वर्ड और वन सेंटेंस. तो पहला है हमारा व्हाट इज़ द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ थ्री सेक्टर कॉल्ड. तो इसको हम क्या बोलते हैं, जीडीपी. उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा सेकंड which sector has the recorded the highest increase in the production during the period 1973 to 2003. तो ये कैसा आएगा, टर्सरी. उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा थर्ड which sector is most important in the developing country. तो इसका भी आंसर क्या आएगा हमारा, टर्सरी. फोर्थ है हमारा what is the purpose of the public sector. तो इसमें क्या है, not just for the profit making. फिफ्थ है हमारा व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ MGNREGA, जिसको हम मनरेगा बोलते हैं. तो ये क्या है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट. इसको हम क्या बोलते हैं, मनरेगा. उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा थर्ड चैप्टर. तो हम लोग इसका थर्ड चैप्टर मनी एंड क्रेडिट्स. तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा चूज द करेक्ट आंसर, जिसका फर्स्ट है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक इशू करेंसी नॉट इन इंडिया. तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. फिर उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा सेकंड डिफरेंट टाइप ऑफ लोन्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू. तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, सेकंड का 2. थर्ड है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट्स. तो इसका आंसर क्या आएगा हमारा थर्ड का, कोऑपरेटिव सोसाइटी. फोर्थ क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ कोलैटरल. तो इसका फोर्थ का आंसर हमारा क्या आएगा, इट इज एन एसेट of the borrower which is used as the guarantee to the lender. नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ क्वेश्चन. तो फिफ्थ है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मॉडर्न फॉर्म ऑफ मुरा. तो इसका आंसर क्या आएगा, पेपर नोट्स. उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा फिलिंग द ब्लैंक्स. तो पहला क्वेश्चन है हमारा फिलिंग द ब्लैंक्स का, इज समथिंग दैट कैन एक्ट एज अ मीडियम ऑफ द एक्सचेंज इन ट्रांजेक्शन. तो इसका क्या आएगा, ये करेंसी है हमारा मीडियम की तरह काम करता है एक्सचेंज के लिए. सेकंड है हमारा बैंक चार्ज हायर रेट ऑफ द इंटरेस्ट ऑन द लोन एज कम्पेयर टू. तो एज कम्पेयर टू डिपॉजिट से ज़्यादा जो है हमारा वो चार्ज करता है इंटरेस्ट किस पे, जो बैंक लोन देता है उसमें. नेक्स्ट है हमारा थर्ड क्वेश्चन. तो थर्ड क्वेश्चन है हमारा इसका द यूज़ ऑफ इज़ अ ह्यूज पार्ट ऑफ आवर डेली लाइफ. तो किसका यूज़ है, मनी का. फोर्थ है हमारा नो इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन इज अलाउड टू इशू. तो ये क्या है, कॉइन्स. फिफ्थ है हमारा बोरोइंग ल्योर अ पर्सन इनटू द नेट ऑफ. तो ये क्या है, लोन. उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा मार्क एज ट्रू और फॉल्स. तो पहला है हमारा इट इज़ अ फार मोर डिफिकल्ट टू गेट अ लोन फ्रॉम द बैंक देन इट इज़ टू टेक अ लोन फ्रॉम द इनफॉर्मल सोर्स. तो ये कैसा है, ट्रू है. सेकेंड है हमारा मॉडर्न मुरा आर मेड ऑफ द प्रीसियस मेटल्स लाइक गोल्ड सिल्वर एंड कॉपर. तो ये कैसा, फॉल्स है. थर्ड है हमारा मॉडर्न फॉर्म ऑफ द करेंसी इंक्लूड चेक एंड ड्राफ्ट. तो ये ट्रू है. फोर्थ है हमारा नो पर्सन इन इंडिया कैन लीगली रिफ्यूज़ अ पेमेंट मेड इन रुपीज़. तो ये ट्रू है.
फिफ्थ है हमारा बैंक्स एक्सेप्ट द डिपोजिशन बट डू नॉट पे इंटरेस्ट देमसेल्फ, तो ये कैसा फॉल्स है। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा मैच द कॉलम, तो मैच द कॉलम में फर्स्ट है हमारा फार्मर लोन, तो ये हमारा मैच करेगा किसको, लोन फ्रॉम SBI। सेकंड हमारा द लोन एग्रीमेंट स्पेसिफिक तो ये क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। थर्ड है हमारा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, तो ये हमारा किसको मैच करेगा, तो ये हो जाएगा RBI। नेक्स्ट हमारा न्यू वे ऑफ फाइनेंस, तो ये हमारा किसको मैच करेगा, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। और नेक्स्ट है नो करेंसी, तो ये क्या है, मटेरियल एक्सचेंज सिस्टम में कोई भी करेंसी नहीं होती है। उसके बाद में आंसर इन वन वर्ड और वन सेंटेंस, तो पहला है द एग्रीमेंट इन विच द लीडर सप्लाई मनी गुड्स और सर्विस टू द बोरो इन द रिटर्न फॉर द प्रॉमिस ऑफ द फ्यूचर पेमेंट, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रेडिट्स। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा सेकंड बैंक यूज टू बल्क ऑफ द डिपोजिशन ऑफ, तो ये क्या है, गिवन लोन। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा थर्ड पीपल यूजली टेक इनफॉर्मल लोन, तो ये क्या है, मनी लेडर। नेक्स्ट हमारा द ऑर्डर टू मेक द पेमेंट इज़ वन, तो ये क्या है, चेक। नेक्स्ट हमारा फिफ्थ विच बैंक वर द फाउंड फॉर द रूरल इंडिया, तो ये कौन है, RBI। उसके बाद में वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर है, तो आपको करना है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, तो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा फोर्थ ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी। तो पहला क्वेश्चन है इसका हमारा चूज द करेक्ट आंसर। फर्स्ट हमारा रिमूवल ऑफ द बैरियर ऑफ द रिस्ट्रिक्शन सेट बाय द गवर्नमेंट इज नोन एज, तो इसको हम क्या बोलते हैं, लिबरलाइजेशन। नेक्स्ट हमारा सेकंड विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर टू इन्वेस्टमेंट, तो इसका आंसर क्या आएगा हमारा, मनी स्पेंड टू बाय एसेट लाइक लैंड। नेक्स्ट है हमारा सेकंड इन विच ईयर ऑफ द गवर्नमेंट डिसाइडेड टू रिमूव द बैरियर ऑफ ऑन फॉरेन ट्रेड एंड द इन्वेस्टमेंट इन इंडिया, तो इसका आंसर क्या आएगा, 1991। उसके बाद में फोर्थ है हमारा एंट्री ऑफ MNCs इन द डोमेस्टिक मार्केट कैन प्रोवाइडेड ऑल द हार्मफुल फॉर, तो इसका आंसर क्या आएगा हमारा फोर्थ का, ऑल स्मॉल स्केल प्रोड्यूसर, D। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा फिफ्थ विच वन इज वन ऑफ द मेन फैक्टर दैट मेक द ग्लोबलाइजेशन पोजिशन, तो इसका आंसर क्या आएगा, टेक्नोलॉजी। उसके बाद में हमारा फिलिंग द ब्लैंक्स, तो पहला क्वेश्चन है हमारा इंक्रीज इन जॉब्स अपॉर्चुनिटी इन द इफेक्ट ऑफ, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, तो ये हो जाएगा हमारा ग्लोबलाइजेशन ही इसको इंक्रीज करता है। नेक्स्ट हमारा सेकंड क्वेश्चन, तो सेकंड हमारा क्या है, इज अ कंपनी दैट ओन और कंट्रोल प्रोडक्शन इज मोर देन वन कंट्रीज, तो इसको क्या बोलते हैं, मल्टीनेशनल कंट्रीज। नेक्स्ट है हमारा थर्ड टैक्स ऑन इम्पोर्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो ये ट्रेड और बैरियर का। नेक्स्ट है हमारा फोर्थ अंडर ग्लोबलाइजेशन देयर इज द मूवमेंट ऑफ द गुड्स एंड द सर्विस बिटवीन द डिफरेंट इकोनॉमिक, तो इसका आंसर क्या आएगा, फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर। फिफ्थ है हमारा रेफरेंस टू द एक्सचेंज ऑफ द गुड्स दैट इज बाइंग एंड द सेलिंग अक्रॉस द जियोग्राफिकल बॉर्डर ऑफ द कंट्रीज, तो ये क्या आएगा, इंटरनेशनल ट्रेड। उसके बाद में मार्क द ट्रू और फॉल्स, तो ये हमें ट्रू और फॉल्स बताना है इसके। तो क्या है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, रैपिड इंटीग्रेटेड और द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन द कंट्रीज इज नोन एज सोशलाइजेशन, तो ये हमारा कैसा, फॉल्स है। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा सेकंड क्वेश्चन, तो ये क्या है, रेगुलेशन ऑफ द इंडस्ट्रियल इज अ फीचर ऑफ द इकोनॉमिकल रेफरेंस इनिशियल इन 1991 इन इंडिया, तो ये ट्रू है। थर्ड है हमारा इंक्रीज GNP इज द पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ लिबरलाइजेशन, तो ये कैसा हमारा, ट्रू है। फोर्थ है हमारा पुअर पीपल इन इंडिया डू नॉट बेनिफिट फ्रॉम द ग्लोबलाइजेशन, तो ये ट्रू है। फिफ्थ है हमारा स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियल इन इंडिया एम्प्लॉय द लार्जेस्ट नंबर ऑफ वर्कर आफ्टर द एग्रीकल्चर, तो ये भी हमारा कैसा है, ट्रू है। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा मैच द कॉलम, तो इसको हम लोग देख लेते हैं। तो पहला हमारा क्या है, कर्चागाल फूड, तो ये हमारा किसको मैच करेगा, प्रेकर फूड को। नेक्स्ट है हमारा फूडी मोस्टी, तो ये हमारा किसको मैच करेगा, चेन्नई। नेक्स्ट है हमारा न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, तो ये हमारा किसको मैच करेगा, 1991। फोर्थ है हमारा द फ्री इंडस्ट्री एंड द ट्रेड फ्रॉम द अननेसेसरी रिस्ट्रिक्शन, तो ये किसको मैच करेगा, लिबरलाइजेशन। फिफ्थ है हमारा टू इकोनॉमिक फॉरिजन इन्वेस्टमेंट, तो ये क्या कहलाता है, ग्लोबलाइजेशन।
उसके बाद में आंसर इन वन वर्ड और वन सेंटेंस। पहला क्वेश्चन है हमारा, विच अमेरिकन मल्टीनेशनल कंपनी हैज़ टेकन ओवर स्मॉलर इंडियन कंपनीज, तो ये कौन है, कारगिल फूड। नेक्स्ट है हमारा सेकंड, हु इज़ द लार्जेस्ट प्रोडक्शन ऑफ द एडिक्टेड ऑयल इन इंडिया, तो ये कौन सा है, कारगिल फूड। थर्ड है हमारा एक्सपायर ऑफ कोटा, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, प्राइवेटाइजेशन। फोर्थ है हमारा बाइंग गुड्स फ्रॉम द अदर कंट्रीज, तो ये क्या कहलाता है, इम्पोर्ट, और सेलिंग क्या कहलाता है, एक्सपोर्ट। फिफ्थ है हमारा इन डे वेन डिड इंडस्ट्रियल इमर्ज इन इंडिया, तो 1950 to 1960। उसके बाद में ये लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन आंसर है, तो आपको करना है। हम लोग आ जाते हैं फिफ्थ चैप्टर की तरफ। तो पांचवा चैप्टर है हमारा कंज्यूमर राइट्स, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है चूज़ द करेक्ट आंसर, और ये हमारा लास्ट चैप्टर है। तो फर्स्ट है हमारा द कंज्यूमर प्रोटेक्ट एक्ट 1986 ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया नोन एज, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोपरा लॉ। उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन है इसका हमारा एग मार्क इज़ अ वैलिड मार्क ऑफ विच आइटम, तो ये कौन से आइटम के ऊपर होता है, तो फूड इज स्टफ। नेक्स्ट हमारा थर्ड, व्हेन वाज द राइट ऑफ द इंफॉर्मेशन एक्ट पास, तो ये कब पास किया गया, तो इन अक्टूबर 2005। नेक्स्ट हमारा फोर्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ राइट ऑफ द कंज्यूमर्स, तो इसका आंसर क्या आएगा, तो राइट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। नेक्स्ट हमारा फिफ्थ, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग इज प्रोटेक्टेड इन द मार्केट थ्रू आउट द रूल्स एंड द रेगुलेशन, तो इसका फिफ्थ का आंसर हमारा क्या आएगा, कंज्यूमर्स। नेक्स्ट हमारा फिलिंग द ब्लैंक्स, तो फर्स्ट है द मोस्ट इम्पोर्टेंट मेजर टू द डायग्नोज द लॉर्ड आर द कंज्यूमर एंड इज, तो इसमें एक में आएगा हमारा एजुकेशन और एक में आएगा अवेयरनेस। सेकंड है हमारा इज सेलिब्रेटेड एज द नेशनल कंज्यूमर डे, तो ये हमारा कब मनाया जाता है, 24 दिसंबर को। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा थर्ड क्वेश्चन, द यूनाइटेड नेशनल अडेप्टेड द गाइडलाइन फॉर द कंज्यूमर प्रोटेक्टेड इन, तो इसका आंसर क्या आएगा हमारा 1985। नेक्स्ट हमारा फोर्थ क्वेश्चन, द स्टेट लेवल कोर्ट डील विद द मटेरियल बिटवीन, तो ये कितने तक का करता है, तो ये हमारा 20 लाख से लेकर के कहाँ तक का, 1 करोड़ तक का करता है। नेक्स्ट हमारा फिफ्थ, द कंज्यूमर ट्रोबलेस शूटिंग प्रोसेस इज़ फास्टर, तो ये कैसा है हमारा, सिंपल एंड सिंपलर इज़ फास्टर। तो इसके ये ट्रू फॉल्स वाले यहाँ पे दे करके रखें, ये गलत है, जो मैंने आपको बताया वो राइट है। और अगर आपको फिर भी प्रॉब्लम होती है तो आप हिंदी मीडियम की वो देख लेना क्वेश्चन बैंक, उसमें आपके सही है, नहीं तो फिर आप जो गवर्नमेंट ने इशू किए हुए हैं हिंदी मीडियम का, वहाँ से क्वेश्चन बैंक की सीरीज़ देख लेना। नेक्स्ट है हमारा मार्क एज ट्रू और फॉल्स, तो हमें ट्रू और फॉल्स बताना है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा हॉलमार्क इज द हॉलमार्क मार्क दैट द मेंटेन द क्वालिटी ऑफ द ज्वेलरी, तो ट्रू है। सेकंड है हमारा डिस्ट्रिक्ट लेवल कंज्यूमर कोर्ट हियर कॉज अप टू 20 लाख, तो ये भी हमारा ट्रू है। थर्ड है हमारा कोपरा अप्लाई ओनली द गुड्स, तो ये हमारा फॉल्स है। सेकंड है हमारा इंडिया इज़ द वन ऑफ द मैनी कंट्रीज इन द वर्ल्ड हैविंग द एक्सक्लूसिव कोड फॉर द कंज्यूमर रिड्रेसल, तो इसका फोर्थ का आंसर क्या आएगा, ट्रू। फिफ्थ है हमारा अ कंज्यूमर इज इसेंशियल टू द कंपेंसेशन बेस्ड ऑन द एक्सटेंशन ऑफ द डैमेज, तो ये भी कैसा है, ट्रू है। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा ये तो कुछ अलग ही लिखा है, सिलेक्ट्स द करेक्ट, और यहाँ पे कुछ और दे करके रखा है, तो इस पोर्शन को हम लोग ओमिट कर देते हैं, ये इन लोगों से मिक्स हो गया है। उसके बाद में नेक्स्ट आ जाते हैं आंसर इन द वन वर्ड। तो पहला है हमारा व्हाट इज़ द मैक्सिमम रिटेल प्राइस रिटर्न ऑन द प्रोडक्ट, तो ये क्या है, ऑथेंटिकल मार्केट। नेक्स्ट है हमारा सेकंड व्हाट आर द लास्ट थिंग्स, तो ये क्या है, राइट टू इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट है हमारा व्हेन डिड द कंज्यूमर मूवमेंट इन इंडिया टेक बर्थ इन द ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म, तो ये क्या है, राइट ऑफ सिक्योरिटी। फोर्थ है हमारा व्हाट नेम वाज द कंज्यूमर प्रोटेक्ट एक्ट नोन, तो इसको क्या बोलते हैं, कंज्यूमर अफेयर स्टेटमेंट या सेटलमेंट। नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ राइट द हाई सिक्योरिटी इसेंशियल प्रोडक्ट, तो ये कौन सा एजेंसी दैट डेवलप द स्टैंडर्ड फॉर द गुड सर्विस। फिर उसके बाद में ये हमारे वेरी शॉर्ट टाइप का आंसर, तो इनको आपको करना है। ये हमारी इंग्लिश मीडियम की सोशल साइंस थी, इसकी पीडीएफ आपको कहाँ पे मिल जाएगी, टेलीग्राम पे मिल जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो और इसको बार बार देख सकते हो आप। हमारे चैनल को बलास्ट कोचिंग क्लासेस को आपको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है। 10th क्लास की और भी हमने वीडियो दे रखी है, जैसे 10th क्लास फुल सॉल्यूशन क्वेश्चन बैंक की एक ये सीरीज़ है, और एक और 10th क्लास क्वेश्चन बैंक एमपी बोर्ड की एक सीरीज़ है, एक 10th क्लास परीक्षा बोर्ड 2022 की एक सीरीज़ है। ये तीनों सीरीज़ आपको पूरी देख लेनी है, और हर संडे को लाइव स्ट्रीमिंग
मीटिंग आती है हमारी 6:30 शाम को, वो भी आपको देखनी है, 15 मिनट की रहती है, 6:30 से 6:45 तक। वहाँ पे जाकर के आप आपके डाउट्स पूछ सकते हो और जो भी नया चेंजेस आता है एमपी बोर्ड में वो हम लोग बता देते हैं, जो आपके जानने लायक इन्फॉर्मेशन होती है वो वहाँ पे आपका अवेयर करा दिया जाता है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।